हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। और आज है हमारे साथ अनदर गेस्ट कविश पंजाबी। हाय स्मॉल हाय हाय। इंट्रोडक्शन कविश का। ही इज अ क्लाउड एंड एमएल enthusiast, deep thinker, and he talks with philosophers when he's alone in a room. बस थोड़ा इतना कुछ Like, नहीं। Kavish, he's a good friend of mine. And Piyush is like best in the game. भाई LinkedIn पे जाएगा ना तो वो भाई पहला पोस्ट ही पीयूष का आता है, क्योंकि मैंने फॉलो करके रखा है उसको। मैं एक्चुअली वॉल्यूम गेम खेलता हूँ इसके लिए। बाकी हाँ, इंडिया इज ओनली इन द वॉल्यूम गेम ना भाई। इंडिया में तुम वॉल्यूम, क्योंकि भाई इंडिया में वॉल्यूम ही चलता है। उधर इंडिया में क्वालिटी इतना प्रेफर नहीं करते। वो मासेस में जितना तुम ब्रॉडर जाओगे उतना रीच बढ़ेगा। लार्जर देन लाइफ चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत एक्सेप्शनल चीजें हो गई हम ऐसे। हाँ, यू हैव टू बी अ वेरी नीश एकदम एकदम। और फिर तुम्हारा नीश ऑडियंस भी होना चाहिए फिर उस चीज के लिए। तो मतलब ये तेरा एआई और इसमें इंटरेस्ट ऐसे कैसे स्टार्टिंग से था? कंप्यूटर्स में बेसिकली इसमें होगा तेरे को इंटरेस्ट, हाँ, देन उसने इसके। कंप्यूटर्स में था, देन हाँ, फिर वेंट टू इंजीनियरिंग, देन फिर उसके बाद फिर इंटरेस्ट आया एमएल में। मेरे फ्रेंड्स काफी अच्छे थे एमएल में। तो अच्छा। फिर ऐसा, भाई टू बी ऑनेस्ट भाई, बेसिक बेसिक ह्यूमन नेचर जेलेसी कि भाई ये इतने अच्छे कैसे हैं। सीधी सीधी बात, ये इतने अच्छे कैसे हैं। मैं फिर वो उनका देखूंगा, वो अच्छा ये लोग ये है ये किया। हाँ। कोई साइबर सेक में था, कोई किस में था। तो फिर आई हैव पुट हैंड्स इन एवरीथिंग। मतलब ऐसा थोड़ा थोड़ा सब में हाथ गंदे किए। हम्म, ऐसा ऐसा बेसिक बेसिक आइडिया सबका है कि भाई ऐसे हर घाट से थोड़ा थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। नहीं लेजिट है अभी यार, 3-4 चीजें आनी चाहिए भाई। ये टेस्ट भी तुम्हारा वही डेवलप करता है। और काइंड ऑफ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि न्यू एज करियर है। हर्ष ने भी वैसे ही एंड अप किया। तेरा भी काइंड ऑफ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है अभी के हिसाब से, मेरे को ऐसे लगता है। या मे बी तुम नोन या वाइब इसके लिए ही करते हो क्योंकि सेम सेक्टर से थे, या मे बी सेम। पहले क्या स्कूल साथ में था तुम्हारा के क्या कॉलेज? क्या सीन नहीं, था? हम इंजीनियरिंग और उससे पहले ऐसा 11th 12th का जो हाँ, मेन जो कोचिंग इकोसिस्टम रहता है, हाँ हाँ। वहां पर थे अच्छा। फ्रेंड्स। हम ट्रॉपिकाना की बॉटल से जुड़े थे एक्चुअली। अरे भाई, कॉमन इंटरेस्ट था ट्रॉपिकाना या रियल, मुझे याद नहीं। ट्रॉपिकाना था भाई। ट्रॉपिकाना था ना, हाँ। ट्रॉपिकाना का ऑरेंज फ्लेवर। हाँ, हाँ, वो ऐसा क्या है क्यों? भाई? तो वो कॉमन इंटरेस्ट था। देखो, ट्रॉपिकाना का ऑरेंज फ्लेवर हैज परफेक्ट अमाउंट ऑफ शुगर, परफेक्ट अमाउंट ऑफ टार्टनेस। और कभी कभी भाई वो सीड की वजह से कड़वाहट आती है। दैट इज ऐसा, बैच टू बैच डिपेंड करता है, बट इट हैज अ वेरी एक्सेप्शनल टेस्ट। डैम भाई। हमने भाई तू रियल का पी। रियल इज वेरी मच स्वीटर ऑन साइड। बाकी भाई यूपी रॉ प्रेशरी का पी। इट हैज वेरी नेचुरल, बट इट इज नॉट दैट ऐसा आर्टिफिशियल जो पी पी के हम हाँ, बड़े हुए हैं। कि हाँ। भाई, हाँ कि भाई पता है मेरे को शुगर चाहिए, मेरी मौत आएगी। वी विल शुगर आने दो। शुगर भाई, मैं गिन के भाई अगर महीने में एक बार पी रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बी कि भाई मैं ऐसा सोच के पीऊँ कि भाई इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी दैट। डजंट मैटर भाई, दे दो कुछ भी दे दो। और ऐसे भाई अभी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा है एकदम ऐसा। जब तक पचा रहा है लोहा भी पचा लो, उसके बाद तो फिर जब आने वाली है दिक्कतें तब देखेंगे। बॉटल कूल लग रही थी काफी। हाँ, अरे मेरे को आवाज नहीं आ रहा था, क्या बात कर रहे थे? व्हाट वही वही बात व्हाट कर रहे थे। इट इज यार। देखो, इट इज कोम्बुचा भाई ओके। भाई। तेरी दिस इज अ मेटाबॉलिज्म का वो पता चल गया है। ये तो ऐसा इसका। अरे दे आर बेसिकली भाई बहुत, दे आर क्राफ्ट कोम्बुचास इंडिया में बहुत कम ही भाई। अभी कोई कॉमर्स पे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इफ यू गो ऐसा रैंडमली लेने, तो फिर भाई कोई भी शॉपकीपर्स तो इधर तो बोलते हैं भाई इधर नहीं मिलता, इधर कोई पीता नहीं है ये सब, इधर शुगर ही ड्रिंक्स ही चाहिए।
ये सब और मेरे भाई को चोचले हमने देखते हैं हाँ, ये ऐसे अमीरों के सोच ले भाई, ऐसा भाई, ऐसा कभी कभी लगता है भाई यार, तो हमारे पियेंगे आज कोम्बुचा पियेंगे भाई। मैंने भी उदयपुर में ट्राई किया था, बहुत यूनिक ड्रिंक है सही में, बट ऐसे काफी मैंने बहुत इसके वो सुने, गट फ्रेंडली यार बहुत ज्यादा है, मतलब जिसको भी है ना रिकवरी गजब लेवल पे करता है, माइक्रोबायोम सुधार देता है पूरा का पूरा, ऐसा है। इसमें बिकॉज इट हैज ऐसा टी ट्री के एक्सट्रैक्ट्स एंड ब्लू पी टी समथिंग समथिंग, और फिर लाइव कल्चर्स रहते हैं ना इसमें, तो फिर लाइव कल्चर्स की वजह से इट हैज समथिंग, क्या होता था, इट यूज्ड टू जनरेट अल्कोहल समटाइम्स, मतलब अगर इफ यू कीप इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल जनरेट अल्कोहल, इसका शेल्फ लाइफ काफी कम रहता है। तो फिर यूएस में इसमें कुछ तो इसकी वजह से रेगुलेशंस भी चेंज हुए थे, बिकॉज इट द गवर्नमेंट यूज्ड टू से इफ इट जनरेट्स अल्कोहल इट शुड कम अंडर अल्कोहलिक बेवरेजेस। तो फिर वो लॉबी ने कुछ तो करके वो लोग ने भाई लॉस चेंज करवाया कि भाई नहीं, दिस इज गट फ्रेंडली, दिस कैन अडल्ट्स भी कंज्यूम कर सकते हैं, चिल्ड्रन भी कंज्यूम कर सकते हैं। नेचर और ड्रिंक ही बदल गया बिल्कुल ही तो वो मंजी जाएंगे मैं शुगर से एकदम ऐसा गट फ्रेंडली भाई, इतना इतना स्पेक्ट्रम है हमारा। मैं पानी पीता हूँ तुम लोगों को कंप्लीट करने के लिए, तुम दोनों डाउन टू अर्थ एक्सट्रीम्स पे हो एकदम। और मैं वो पुरानी एडवाइस ही फॉलो करता हूँ, कुछ भी दिक्कत हो पानी पी लो, सब सही हो जाएगा। तो भाई बड़ों की अच्छा बात है ना माननी मैं चाहिए। पानी भी नहीं पीता रहेगा भाई 2 टाइम से। नहीं, ट्राई करता हूँ, गर्मियों में तो हाँ पीना पड़ता है, बाकी नहीं लगता है। बाकी लाइक एज एन अभी काम के वाइज लाइक तेरा प्रोफाइल कौन सा है एग्जैक्टली? अभी तो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट कैपजेमिनी, अच्छा एंड ओके, वो तो, बता सकता है ना, वो तो ऐसे चल रहा है ना कुछ वैसे अरे शेयर बहुत कर। चिल है, हाँ अरे इसलिए। बहुत, उधर भाई देखो इतना कुछ खास काम रहता है नहीं ये विच कंपनीज में, हाँ तुम अपना अपस्किलिंग करो, तुमको अपना साइड गिग जो करना है करो, दे डोंट केयर दैट मच। बस काम होना चाहिए जो तुमको इन हैंड दे रहे हैं, हाँ, जो भी चीज़ काम दे रहे हैं। होना चाहिए, तुम्हारे कंप्लायंस तुम्हारे पूरे होने चाहिए, दैट्स इट। ओके तुम 12 डेज कंप्लीट करो, तुम बस, और 6 आवर्स कंप्लीट करो, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। सही है। लाइक अभी फिर ऐसे मेनली सॉफ्ट पूरा क्रिएशन के साइड पे है तेरा, के पीछे मैनेजिंग एंड ऑल ऐसे होता है ऐप? मैनेजिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना है भाई, और वो भी इतना कुछ ऐसा हाई वर्कलोड नहीं है, बहुत चिल है मेरा तो, बहुत चिल प्रोजेक्ट है, इतना ज्यादा चिल होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे कोई हॉबीज चेस कर रहा है अभी उसके? हॉबीज, I read philosophy sometimes. I read about investment sometimes. I ऐसा टैक्स भाई हमारे देश में बहुत मार के रखी है, तो ऐसा यू हैव टू बी अवेयर कि हाउ, अभी तुम्हारा टैक्सेबल इनकम नहीं है, मतलब अब मेरा तो नहीं है, तो फिर इन लेटर इन लाइफ इफ यू गो, how you have to manage your taxes, how you have to manage your money, हाउ टू इन्फ्लेशन एवेट बहुत गंद, टैक्सेस। एवेड वेवेड कुछ नहीं है भाई, सब एकदम क्लीन रखने का है। इन एक जोक्स पार्ट, हाँ हाँ। एक तो भाई निर्मला ताई सब सुनती है भाई, बहुत डर के डरता हूँ, मैं बहुत डरता हूँ भाई सबसे। तो भाई एक तो यार इन्फ्लेशन बहुत हाई है इस हाँ कंट्री अभी में, थोड़ा और जाएगा ना शायद, जो न्यूज़ आई है लगभग हैबिट बहुत बिठा रहे हैं ज्यादा 60 जाएगा, डेज में। मेरे को ऐसे बहुत आइडिया ज्यादा, नहीं है, बट जनरली अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया कोई चीज तो अफेक्ट तो करने वाला है, ऐसा लग रहा है। बहुत ज्यादा। पेट्रोल का भी बढ़ाया अभी, हम्म, बट पेट्रोल, 3 रुपया कम है भाई, मेरे को लग रहा है और बढ़ेगा, ये शायद ग्रेजुअली बढ़ेंगे नहीं तो। हाँ ग्रेजुअली, अरे दे हैव देयर टैक्टिक्स, दे हैव केप्ट इट वेरी वेल भाई, वो लोग ने भाई जब तक इलेक्शंस थे वो लोग ने कुछ नहीं किया, हम्म, जैसे इलेक्शंस हुए यू हैव अचानक से इमरजेंसी प्रकट हो गई भाई, हाँ ऐसा कुछ नहीं था, अरे द थिंग्स तो वर एस्केलेटेड अ वे बिफोर भाई, और हाँ, जब भाई स्टार्ट, डॉलर इज नाउ रीचिंग 96। हाँ पहुंच गया। हम्म, हाँ वही। पहुंच गया। कनाडा में से रील्स आ रही है अभी, घर पे पैसे भेजो मैं देख रहा हूँ, सही टाइम। ओ भाई
बट ये क्या लगता है और क्या इफेक्ट होगा? प्रिडिक्शन तो यार पता नहीं, मैं जियोपॉलिटिक्स में आइडिया ही नहीं है इतना, मतलब कॉमन नॉलेज नहीं है। जो चलती है वॉर वॉर वाले सीन चल रहे हैं, तो उसका देख रहा था। वो प्रिडिक्टिव हिस्ट्री वो अपडेट करता रहता है थोड़ा बहुत कि क्या सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, बट वो भी प्रिडिक्शन ही कर रहा है बेसिकली। हाँ बट उसके थोड़े ऐप मतलब यार टीचर है देखो, तो। बेसिक बेसिक तो यार, पहले तो जो बेयर मिनिमम थे वो तो सारा एक्सपेंसिव हुआ, हो गया, अब ऑलरेडी हो गया और अभी और होगा। बिकॉज यू बेसिक तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास गैस नहीं है, तुम्हारे पास पेट्रोकेमिकल्स नहीं है, तो तुम्हारे पास प्लास्टिक नहीं है। तुम्हारे पास प्लास्टिक नहीं है तो फिर प्लास्टिक से जो तुम्हारे पूरे स्पेक्ट्रम है तुम्हारा जो पेट्रोकेमिकल्स का, तुम्हारे पास सिंगल यूज प्लास्टिक भी नहीं रहेगा, उसका शॉर्टेज हो जाएगा, तो तुम्हारा सॉफ्ट ड्रिंक्स भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। घूम फिर के हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पे क्यों आ रहे हैं, बहुत आ रहे ना, लगता है चालू किया एंड वही करने। वही। तो फिर ऐसा प्लास्टिक महंगा होगा तुम्हारा, लाइट्स महंगी होगी तुम्हारा, एडेसिव महंगा हो जाएगा, तो तुम्हारा फर्नीचर महंगा हो जाएगा। एवरीथिंग ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट है ना। हाँ जो तुम्हारा बेयर नेसेसिटीज है वो ही सब महंगा हो जाएगा। और अगर किसका कुछ महंगा नहीं भी हो रहा है, वो भी बोलेगा कि भाई यार देखो वॉर है, ये है, माल नहीं आ रहा है, मेरा भी महंगा हो गया। नहीं अभी भाई, अपॉर्चुनिस्ट तो सब है ही ना एट द एंड। हाँ, वो तो हो रहा था आजू बाजू में भी, पता नहीं बीच में क्या बढ़ गया था रेट अभी थोड़े टाइम पहले। तो उसमें वो क्या बोलते हैं, वो फिनाइल होता है ना जो बाथरूम हाँ में हाँ यूज होता है, हाँ। उसका भी रेट बढ़ा दिया, बोले हमको असर कर रहा है अभी। अरे वेजिटेबल ऑयल महंगा हो गया वो भाई, क्या बोल। वेजिटेबल ऑयल, वो तो बेयर भाई नेसेसिटी है। हम्म। बेयर वो भाई देखो, 80% बनता है ऑफ, यहाँ पे है क्या, इंडिया में बनता है कि वेजिटेबल ऑयल बन जाता होगा हमारी वाली फसल से नहीं डायरेक्ट? इंपोर्ट करते हैं हम। तो फिर तो वो अफेक्ट करेगा ना फिर तो पेट्रोल वाली चीज हाँ, के हिसाब से। अरे बट हम बेसिक अपना, हम लोग एग्रीकल्चर कंट्री है। हम्म। हम हम कैसे वेजिटेबल ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि हमारे लोगों को डालडा खाना पड़ रहा हम्म। है। ऐसा कि भाई हम हम बाकी हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये सब चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट हम्म। हमारे देश में हमारे लोगों को खाने को नहीं है। 80% हमारा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, 60% लोग हमारे देश के राशन लेते हैं। राशन, राशन का क्वालिटी, कि हम लोग इतने प्रिविलेज है, हम लोग ने सालों अब राशन कार्ड बस बना के रखा है, आज तक देखा नहीं है कि हम्म। भाई वो राशन का क्वालिटी क्या रहता है। हम्म। वो जो लेते हैं उसको मालूम कि भाई उसको क्लीन करने को क्या करना पड़ता है और हाँ। उसको कैसे बट ऐसे खाते हो। गवर्नमेंट की इम्यूनिटी से या स्टार्टिंग से ही ऐसा है ना कि सब जने मतलब चाहते हैं कि हम इतना कैपेबल बन जाए कि हमको ये कंसीडर नहीं करना पड़े, हम प्राइवेट चीजों की तरफ लीन करें। वो तो नेचर आई है इंडिया में, चेंज कैसे होगा? और देख उसके बाद जैसे उसको मतलब फिर भी चल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत अच्छे टाइम से बात किया जाए, जैसे मेरे आंखों के आगे की बात कर रहा हूँ, बाकी दूसरी जगह का पता नहीं। वो अच्छे पेस पे मैंने अहमदाबाद को इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप होते हुए देखा है। बट उसी टाइम पे तो एनवायरनमेंट की कंडीशंस की अवेयरनेस की, फूड की बात कर ले, बेसिक चीज की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है अनटिल एंड अनलेस उसमें प्राइवेटाइजेशन एंटर नहीं हुआ। तो समझ, जैसे एक एग्जांपल के लिए न्यू एज ब्रांड्स ले ले, भले चॉकलेट की सुपर यू हो गई जैसे, या मे बी आइसक्रीम में थोड़ा गो जीरो हो गया, या मतलब अभी पुरानी ओल्ड लेगेसी ब्रांड्स है उन्होंने भी शुगर कम कर दी। हाँ, ये कंबूचा में भी हो गया, सॉरी। वापस ड्रिंक्स आ गई। तो अरे भाई। ये सब गैप्स फुल कर रहे हैं बेटर फॉर यू सेगमेंट में। तो बेटर फॉर यू भी मेरे को लगता है कि जो बेसलाइन कंडीशंस है ना वो इतनी खराब है कि बेटर फॉर यू भी एक ड्रीम के टच में है। हाँ तो ऐसा। हाँ, और वो एक, अच्छी बात है कि हमारे अफोर्डेबिलिटी में वो आ रहा है ऐसे। ये मैं ब्राइट साइड बोल रहा हूँ। अरे बट यार, एक ये बात मैं वो सोचता हूँ कि भाई, इन दिस कंट्री, इफ आई वांट अ बेटर एजुकेशन, कि भाई मेरे को अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, हम्म। मेरे को पढ़ना है, मेरा विल है, हम्म। तुम्हारे पास एमिनिटीज क्यों नहीं है भाई? कि अगर मेरे को पढ़ना है, क्यों मेरे को भाई इतना कम्पिटिटिव होना है कि भाई अगर मेरा पढ़ने का मन है मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ? मेरे को इतना कम्पिटिटिव होके कि भाई एकदम मेरे को टॉप टियर में, मैं नहीं हूँ क्रेम डेला क्रेम, हम्म। मैं हूँ मीडियोकर, तो अभी मेरे को भाई ऐसा, अगर मैं मीडियोकर हूँ तो भाई तुम मेरे को अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे, ये क्या बात हो गई?
राइट टू प्रिविलेज तो है ना कि भाई, राइट तो हाँ होना चाहिए ना कि भाई गुड एजुकेशन तो बेयर मिनिमम था जो सब डिजर्व करते हैं, हम्म, वो बेसिक नेसेसिटी था। हम्म, तो वो कैसे मिस हो गया हमसे? हाँ। वो मैं मेरे भी को अब लगता है कि ये गैप इतना फ्रीक्वेंसी पे देख, बीच में जो मीडिएटर्स है ना जिनको हायर कर रहे हैं ये लोग, उसमें क्या है कि यार हर जने को हायर के लिए हायर है, समझा? ऐसे एग्जांपल के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है मेरे को गवर्नमेंट ने या किसी ने भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए 2 जने नीचे रखूंगा जबकि मेरी पोजीशन थी वो, समझा? तो आगे इतना फ्रिक्शन आ जाता है इतने सारे जनों के लेयर में, तो लास्ट वाला जना काम ही नहीं करना चाहता है ऐसे, हाँ और सब उसको। अपने पैसे काटते काटते उसको कमीशन बेस करना चाहते हैं क्योंकि इतने सारे जनों को एम्प्लॉयमेंट की नीड है, समझा? तो वो लोग भी मना नहीं लोग, करेंगे, मेरे को काटने वाला होगा, फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी ये चक्कर में, समझा? ऐसे हो रहा है, सब जन को ऑटोमेशन पे चढ़ाना है बिना एआई के पहले से, ऐसा है basically। सबको चीप लेबर चाहिए भाई। तो काइंड ऑफ मतलब फिर वो सेटिस्फाई भी कर पाते हैं ना हमारे में पॉपुलेशन ज्यादा की वजह से, बट अभी वो फैक्टर, अब मेरे को एक चीज अच्छी लगी है आने के बाद, अभी अभी तो खैर हम भी न्यू में ही है वो पार्ट में कि अफोर्डेबिलिटी 12,000 के फोन पे भी जीपीटी वर्क करता है, ठीक है, फ्री वाला मॉडल अच्छा हम्म। खासा। तो मेरे को लगता है कि एक अगर नॉर्मली विलेज है या एक प्रॉपर एरिया है, वो ऐसे सेट ऑफ डिवाइसेस अगर दे सकते हैं अपने में या कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं, तो बच्चे अगर जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनको अपॉर्चुनिटी तो रहेगी आधा घंटा या 1 घंटा निकालने की, कि मैं जाके वो हम्म। पढ़ लूँ, और वो लोग पता है ना वो क्रैक कर ही लेते हैं अगर वो इतने वो होते हैं तो हाँ। वो ये चीज ने बहुत पॉसिबिलिटी बढ़ा दी क्योंकि अबंडेंस हो गया ना ऐसे। अब वो हमको नेक्स्ट 5 साल में पता चलेगा, मेरे बोलने के लिए अच्छा लग रहा है हाँ वो, मे भी इसके लिए। अरे वो तो दिया ना गवर्नमेंट ने, टैबलेट्स तो बांटे ना। हाँ, वो तो फिर लोगों ने 8 दिन जेल ब्रेक तो किए वो भी। हाँ। वो तो कहाँ पे गलत। यूपी में ना? यूपी में बांटे, हाँ हाँ राजस्थान में भी बांटे, लैपटॉप्स अरे भाई बांटे उधर। नाइस यार। फिर उसके बाद फिर लोगों ने जेल ब्रेक किए, कस्टम रॉम्स डाली, सब किया। अरे करते हैं भाई सब। मैं भी यही डिस्कस कर रहा था अपने फ्रेंड के साथ कि मतलब स्टार्ट से ही अब स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि जो जैसे एजुकेशन की बात हो गई, क्वालिटी मिल ही नहीं रही है, तो इंटर्न जिसको मन भी होगा वो भी एट द एंड छोड़ ही देगा। और फिर इसका इफेक्ट हो कि अब पूरा एक क्लास ऐसे बन गया जिसको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको मिल और रहा है या नहीं मिल रहा और इधर भी एजुकेशन एज अ वो नहीं है कि यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स या क्या। एजुकेशन इज अ सिस्टम। सिस्टम इज बेसिकली यू स्टडी, यू गेट मार्क्स, यू गेट डन विथ योर एग्जाम्स, और है। सिस्टम सही बात। चल रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। कि भाई तुम्हारे इधर क्लासेस हो तो रही है, टीचर आ तो रहा है, तुम उसका प्रिविलेज मानो कि टीचर आ रहा है, अटेंडेंस ले रहा है, कुछ पढ़ा के तो जा रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर इट। बाकी तुम हाँ कंडीशंस देखो वहां तो इनहैबिटेबल कंडीशंस नहीं है, तुम बैठ नहीं सकते उस क्लासरूम्स में जो गवर्नमेंट के हैं। हाँ, हमारा ऐसे होता था ना 10th में बोर्ड एग्जाम के लिए सेंटर लगता था तो आइडिया आ जाता था हाँ। वहां पे सही। कि भाई कौन सी क्लासरूम, ये तो लगती थे हम दूसरे। अच्छा था हमारे एरिया का स्कूल। बट एजुकेशन वाइज आई वुड से कि पता है मैंने सच बोलूं, ज्यादा करके मूवीज गेम्स और टीवी सीरीज से सीखा है ज्यादा, क्योंकि मैं वैसे ही टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, कोई भी मैथमेटिकल या हम्म। ये चीज़ों के रिलेटेड। तो मेरे को वैसे ही डिसइंटरेस्टेड रहता था, और टीचर्स में भी समझ जैसे इतना एक दो सिलेक्टिव टीचर्स थे जिन पे हम डिपेंड कर सकते थे उनका नेचर की वजह से। बाकी यार वो स्टोरी टेलिंग वाला एस्पेक्ट नहीं था जो मेरे को फिर बाद में कॉलेज के टीचर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखा कि ये हाँ। टीचर यार इसने तो क्या सब्जेक्ट समझा दिया मेरे को, ये मेरे को लगा ही नहीं था कभी पसंद आएगा, या यूट्यूब पे वो मेरे फिर कॉलेज आते आते मैंने वो एक्सपीरियंस की सारी चीजें। तो मैं इतना हम्म। हेट करता था ना रीडिंग और राइटिंग से, और है ना मेरे पास अभी पता नहीं कुछ तो 25 या 30 पूरी बुक्स जर्नल की ही मेरे पास पड़ी होगी मेरी, अलग अलग टॉपिक्स के अराउंड एक थॉट पैटर्न ढूंढने के लिए। मेरे को समझ में ही नहीं आता ये कब ट्रांजिशन हुआ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मीडियम खराब था मेरे लिए पर्सनली एजुकेशन में, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा पाया ऐसे। तो अभी तो खैर वो इंटरनेट है तो मजा आती है एक्सप्लोर करने में, वो क्यूरियोसिटी रह गई है कि वो टाइम पे नहीं किया तो देखें कि कौन सी चीज में है, या मे बी। और मैं इंट्रोवर्ट भी ज्यादा था तो मैंने लाइक वो स्कूल लाइफ के थ्रू आउट तो इतने जनों से बात नहीं की, तो वो भी मेरे को वो क्यूरियोसिटी आती है अभी ज्यादा जनों से बात करने में, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट करने का नहीं, वो एनुअल फंक्शन रहता हम्म। है, वो सब चीजों में पार्टिसिपेट करो तो तुम ओपन होते हो। हम्म। वो तो नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मेरा मैथ्स के साथ ऐसा था, स्कूल हाँ, तक मैथ्स मेरे लिए सिर्फ वो था
कि ये मेथड है, कर सॉल्व, आंसर आ जाएगा। हाँ 11th 12th आया, फिर एक सर थे, हम सेम क्लासेस पे थे वो टाइम पे, उनकी वजह से मैं बोलूँगा कि मेरे अंदर क्यूरियोसिटी तो आई थी कि मैं और डेप्थ में समझूं सब्जेक्ट को। फिर इंजीनियरिंग के टाइम पे जितना भी था मैंने सब खुद से किया और मेरे को एक्चुअली समझा था। तो मैं अगर 10th तक जैसे था मेरा माइंडसेट वैसे रखता, तो मे बी मैं मैथ्स को आज जैसे देखता हूँ मैं वैसे तो नहीं देख रहा होता। क्योंकि मैं अभी हर जगह ट्राई करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ पैटर्न ढूंढ के कुछ लगा लूँ या क्या। तो यहाँ ज़रूरी है। तू कविश से तू तेरा बात की एक्सपीरियंस थी मेरे कैसा? से उस बारे में, तूने वो आर्टिकल पढ़ा था मेरा जो मैंने अभी डाला था? हाँ हाँ हाँ। तो पीयूष भाई। तभी तो फिर उस पे ही हम्म, डिस्कस किया था ना फिर हाँ हमने हाँ। कि हाउ विल यू कैलकुलेट कि भाई तुम अगर इनको टैंजिबल वैल्यूज कैसे असाइन करें, एट देन तो दिक्कत वहीं आ जाती है ना। मतलब वो उसमें क्या था कि मैंने एक ग्राफ पे बस प्लॉट करने का ट्राई किया था कि तेरी कोई एक्टिविटी जो है वो कितनी ग्रे है, लाइक ब्लैक और वाइट तो नहीं होता है। तो कि उस लाइक ग्रेनेस वैसे हो गई कि तो अच्छा हो रहा है इम्पैक्ट सोसाइटी पे, एंड व्हाट इफ तेरा इंटेंशन भी अच्छा है तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगर तू कुछ थोड़े सेल्फिश इंटेंट के साथ कर रहा है तो वो अकॉर्डिंगली उसको एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। मैं ऐसे सोच के चल रहा था, फिर मेरे को इस पे आगे क्या आ रहा था कि व्हाट इफ अगर एआई सिस्टम्स, लाइक एआई भी मैथ पे ही चलता है पूरा, एंड हम्म एजीआई में कहीं ना कहीं शायद हेल्प कर ले। बट इतना मैंने कुछ डेवलप नहीं किया इसके अराउंड। बट यार एक बहुत बट रफ आइडिया था और ऐसे मैंने इम्पल्सिवली डाल दिया था सबस्टैक। तो मैंने जब ये रीड किया, हम्म मेरा पहला थॉट था कि अगर पहले तो टैंजिबल वैल्यूज चीजों को असाइन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम्म। बिकॉज देयर इज नेचर ऑल्सो इन प्ले, कि नेचर इज ऑल्सो वेरी क्रूअल। ऐसा नहीं है कि तो फिर नेचर का क्रूअल्टी भी कैसे इन प्ले आएगा, क्योंकि व्हेन देयर इज अ साइक्लोन हाँ। तो फिर ह्यूमैनिटी तो उसमें भी डिवास्ट होती है। नहीं बट वो मेरा क्या था, मैं एक इंडिविजुअल के लिए निकाल रहा हूँ, हम्म वो मेरा वो था। हाँ तो इंडिविजुअल, बट वो करेगा तो सेवरल चीजों को इम्पैक्ट ना। हम्म। हाँ फिर ये और मैंने तेरा इससे कंसिडर। कविश, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्कूल स्कूल का, जैसे वो बता रहे हैं, अच्छा था क्या? स्कूल यार, स्कूल मतलब गुड। ऐसा इंट्रोवर्ट था, ज्यादा कुछ ऐसा बेयर मिनिमम करके निकलते थे। हाँ जितना ऐसा एग्जाम थोड़ा बहुत जितना पढ़ लिया जितना होता था, ऐसा मीडियोकरिश, ऐसा जो ऐसा गुड स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन पेरेंट्स, मेरे हाँ पेरेंट्स, हाँ। मैं वो फुलफिल किया। इंजीनियरिंग पहुंच गया मैं, लाइक ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में तो आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट भाई। हम्म, इंजीनियरिंग में आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई एक्सप्लोर्ड मैथ्स, आई एक्सप्लोर्ड डिफरेंट सिस्टम्स, आई एक्सप्लोर्ड फिलोसफी भाई। आई ट्राइड रीडिंग, आई आई कैन, आज तक भी आई कैन नॉट रीड, मतलब आई कैन रीड शॉर्ट आर्टिकल्स, आई कैन रीड मीडियम ऐसा सम शॉर्ट स्टोरीज या नॉवल, नॉवेल्स तो बहुत दूर है मेरे लिए। बट हम्म, आई कैन, मतलब ऐसा ग्राफिक नॉवेल्स आई कैन डू समथिंग भाई। एरोटिका। पर नहीं, अरे नहीं भाई, नहीं एरोटिक, मैं अभी तक चाइल्ड चाइल्ड मैगजीन पढ़ता हूँ, मैं दिखा दूँ। मेरे पास भाई ये चंपक है भाई, डैम मेरे भाई, ये तो पास। गोट है भाई। भाई मैं सॉरी यार, चाइल्ड, मैंने अगर गलती से भी जज किया, देखो सॉरी यार। मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे मैं ये पढ़ रहा हूँ। ये तू, अरे मजाक में नहीं ले, ये प्योर टेस्ट है भाई। भाई पढ़ना इससे पड़ेगा। ज्यादा मेरा लेवल इतना ही है भाई। भाई बट चिल्ड्रन के लिए क्या लिटरेचर बनता है भाई, एग्जैक्टली बेस्ट लिटरेचर सही मैंने में हाल बहुत गोट है ही है में भाई। एक यार। आर्टिकल चाचा भी पढ़ा चौधरी हो था। गया, ये हो गया। फिर कॉमिक्स भी, मेरा भी इंटरेस्ट यार कितने टाइम तक कॉमिक्स पढ़ने के बाद ही आया, मैंने भी ऐसे उसके बाद ही लीन कर पाया। अगर वो नहीं पढ़ी होती तो मैं ट्रांजिशन ही नहीं कर पाता कोई भी रीडिंग मटेरियल पे जाने का ऐसे। और तेरे से भाई फिर, मैं, सॉरी सॉरी, तेरा हाँ तो फिलोसॉफी का टेक क्या है वैसे? मतलब मैं, तूने काफी वो पॉइंट आउट किया, कुछ पर्टिकुलर जने देखो पसंद है ऐसे वो सेक्टर नहीं, मेरा रैंडम। अभी तक बना नहीं,
आई एम स्टिल वेरी नेसेंट, बहुत नेसेंट है मेरा अभी तक। ऐसा नाइलिस्ट था, फिर ऐसा कुछ हुआ मेरे लाइफ में, फिर ऐसा मेरा ऐसा थोड़ा ऐसा रिलीजियस हो सकते हैं। हाँ इट्स ऐसा गुड फेथ, इट हेल्प्स। हाँ ऐसा चेंज होते हैं, फिर मैं वापस नाइलिस्ट हुआ भी थोड़े टाइम के लिए, तो फिर उसके बाद ऐसा मेरा चेंज होता रहता है। फिर भाई मैं बीच में कामू को पढ़ा, एल्बर्ट कामू को, फिर मैं डॉस्टोवेस्की पढ़ा। मैं बोला यार दे आर वेरी डिफरेंट स्कूल्स। फिर मैं बीच में कभी कार्ल मार्क्स पढ़ रहा हूँ, मतलब ये तीनों भाई एकदम ऐसा अलग स्पेक्ट्रम है। फिर मैं ऐसा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई यू ट्राई टू डेवलप अ टेस्ट, ऐसा कि भाई तुम ऐसा पैदा होते हो तो ऐसा कुछ तुम्हारी आइडियोलॉजी होती नहीं है, हम्म, तुम जिसके साथ लीन करते हो वैसे वैसे हो जाती है। बट यार हमारा जैसे हम जितने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, दे डोंट रीड ऑल दिस, या इतना भी अवेयरनेस सही नहीं है। है। तो फिर अब तुम किसी को पूछोगे कि भाई तुम्हारा आइडियोलॉजी क्या है, तो आइडियोलॉजी दे लाइक क्या है मेरा आइडियोलॉजी, क्या मालूम, आई एम रिलीजियस, आई फॉलो अ रिलीजन, मोदी आई भक्त। फॉलो दिस वो। हाँ, मोदी भक्त भाई। दिस कंट्री नीड्स अ पेरेंट, दे हम्म, डोंट नीड अ गवर्नर, दे डोंट नीड अ प्राइम मिनिस्टर, दे नीड ऐसा कि भाई प्रॉपर पेरेंट होना चाहिए हमारे पास, हम कि भाई पापा जो बोलेंगे हम बात मान लेंगे, हम कुछ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। हम्म, अभी गोल्ड नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है भाई, फॉरेक्स रिजर्व मेरी जिम्मेदारी है क्या, फॉरेक्स रिजर्व बचाना? वाई हम्म, शुड बी आई अकाउंटेबल फॉर इट? जब मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं क्यों भाई, मेरे को जो करना रहेगा। अभी भाई मैं डेमोक्रेसी था कि डिक्टेटरशिप थी? इसमें मतलब जनरली ऐसे देखो, इकोनॉमिक्स का साइड पता है क्या कि ये क्यों करते हैं ऐसे, मतलब वो है क्या हाँ, थोड़ा? क्योंकि सी इफ वी हैव अ करंट अमाउंट ऑफ, समझो हमारे पास एक्स अमाउंट है एज अ फॉरेन रिजर्व, ठीक है, हम्म, we mainly import things in our country, we do not export a lot of things, we basically एग्री प्रोडक्ट्स ही मोस्टली हम एक्सपोर्ट करते हैं, और थोड़ी बहुत चीजें और रिलेटेड टू मेटल्स एंड कार्स, वो भी हम अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, या टू व्हीलर्स हो गए। दीज आर द कंट्रीज, दीज आर द मार्केट्स वेयर वी एक्सपोर्ट। दुबई हो गया, ये वो हो गया जहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स नहीं है। दीज दीज आर द हमारा मेन एरियाज। तो फिर हमारे पास इनकम एज अ फॉरेन करेंसी बहुत कम है, बहुत वेरी लेस अमाउंट। वेयर एज हमारा जो इम्पोर्ट से आइटम्स है, हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हम लोग 140 करोड़ का नेशन, 140 करोड़ लोग, इधर हमारे सामने 100 लोग जमा हो जाएंगे, हम ऐसा शॉक हो जाएंगे। हाँ एक सौ वो हो गई। 140 करोड़ लोग, उसमें हम लोग सबके पास ऑलमोस्ट अभी सबके पास स्मार्टफोन है। हम्म, फोन भाई, आनंद गांधी ने बोला था, अ फोन कॉस्ट यू अ जनरेशन ऑफ लेबर। तुम उसमें रॉ मटेरियल्स लगते हैं, तुमको रेयर अर्थ मेटल्स लगते हैं, तुमको फैक्ट्री लगेगी, तुमको लिथोग्राफी करनी पड़ेगी, तुमको उसमें 2 नैनोमीटर का टेक्नोलॉजी लगेगा, उसमें तुमको जियो पॉलिटिक्स है तेरे को। खराब फोन भी इतनी सारी चीजें लेता है क्या? एक खराब हाँ फोन तो अटकता है। हाँ, अरे उसमें भी गोल्ड है भाई। टीएसएमसी के पास जाएगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर हाँ, बनेगा, चाइना से इंक आएगी, वो उसके बाद वो चेक करने की मशीन भी उसमें भी मोनोपोली डुओपोली रहेगी सबकी। हाँ, देयर इज अ वेरी बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत मार्केट हमारा खराब है। तो फिर हम इतनी सारी चीजें जब इंपोर्ट करेंगे और खुद जनरेट नहीं करेंगे, तो हमारा बेसिकली जो हमारा फॉरेन करेंसी है वो घटेगा ही। तो फिर इसके लिए हमारा अगर फॉरेन करेंसी घटेगा तो फिर चीजों के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज हम्म, यू नीड टू हैव अ बैलेंस। क्योंकि अगर तुम एक्सपोर्ट करोगे तो इसके लिए तो when ऐसा gradually our currency is becoming weaker and weaker, it is better if you invest in US dollars and keep your currency, at least तुम कम से कम इंडिया का इन्फ्लेशन तो बीट कर ही दोगे। समझो। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा था कि ये तो हाँ रिजर्व्स के अराउंड नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल रैंडम था। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो है ना,
इसके रिलेटेड आंसर यही है कि जितने एंटरप्रेन्योरियल लोग हो सके, एक कंट्री प्रोड्यूस कर सके, उतना बेटर है अपॉर्चुनिटीज के लिए। फिर वो क्या होता है कि किसी ने भी इस समझ 100 बिजनेस में से एक बिजनेस खड़ा कर पाया कोई जना ऐसे, कोई लेवरेज ढूंढ के, तो वो प्रोबेबिलिटी चीज़ों की बढ़ा सकता है। इधर सब जने ना काफ़ी जॉब ड्रिवन हो गए हैं ऐसे, जो भी मतलब केपेबल लोग हैं ना, बहुत अच्छा टैलेंट है ना, वो सब जॉब में जा रहे हैं ऐसे काफ़ी। इधर या तो मूव आउट कर रहे हैं क्योंकि उधर सिस्टम में ही फ्रिक्शन है इतना ज़्यादा, वो भी मैं हाँ, समझ रहा यहाँ हूँ। सिस्टम में इतना फ्रिक्शन है कि अगर मेरे को बैंक अकाउंट खुलाने के लिए 10 डॉक्यूमेंट लगेगा, मेरे को उसको प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा, उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं तेरा फोटो लूंगा, फिर उसके बाद वो मेरा बैंक अकाउंट खोलेगा। उसके बाद मेरे को 10 लाइसेंस लगेंगे। 10 लाइसेंस के लिए मैं कितने लोगों के पास जाऊंगा, और मैं कब तक आएगा मेरे को वो लाइसेंस। और भाई इंडिया में इधर है भी वही, एंटरप्रेन्योर्स निकालते हैं सब एक टाइप के ही बिजनेस चालू भी करेंगे, हाँ, हाँ, वो तो क्या नया टेम्पलेटाइजेशन बनेगा। नेचर है ना हाँ बहुत। आधे तो भाई जो स्टार्टअप्स है फूड रिलेटेड हाँ, स्टार्टअप्स और है इधर आधे भाई। क्विक कॉमर्स है। हाँ, वही वही, इधर लेबर सस्ता है तो फिर वो उसको ही कैपिटलाइज कर दो, और क्या। तो उसमें वही बाहर जाने का क्या ही एक्सपोर्ट बनेगा। वो बाहर बाहर वैसे ही लोग नहीं है, तुम क्विक कॉमर्स क्या ही करोगे। हम्म। वो स्केलेबल ही नहीं है। वो इंडिया में स्केलेबल है क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत है। पैसा भी उनके पास है कि भाई जो बाहर के लिए काम करते हैं उनको पैसा आता है। जो इंडियंस के लिए काम करते हैं तो इंडियंस फिर एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ। हाँ, यहाँ पे वो काफ़ी है ट्रेडिशनल नेचर, बट मेरे को लगा, देख मैंने ऐसे थ्रू आउट अभी 2 या हाँ 4 कंपनी के साथ काम किया होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऐसे जॉब के बेसिस पे। तो मेरे को है ना नेचर में ट्रांजिशन लगा है यार अच्छा खासा, सही में बताऊँ, पहले से कंपेयर टू जैसे वो रिजिडिटी होती थी ना हम्म। कि मंडे टू सैटरडे तो निचोड़ूंगा इसको मैं आज वो वाला, वो वाले से अभी एकदम चल रहा है भाई, आराम से करो, आइडियाज देखने हैं ऐसे। मेरे आजू बाजू में भी लोगों के आज वो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, बट डिपेंड्स कि तुम्हारी सिटी में खास करके पहले एडेप्टेशन बहुत अच्छा हम्म। है। मुंबई बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, अहमदाबाद में काफी कंपनीज अभी भी वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से ऑपरेट कर रही है। और मेन बात क्या है कि पावर में या जो कंपनी प्रॉफिटेबल है ना बहुत ज्यादा, वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल कंपनीज ही है प्राइवेट कंपनी हम्म। से ज्यादा इधर अहमदाबाद में, कि वो हम्म। बहुत मतलब ओजी धंधा लेके बैठे हैं इसके लिए, तो वो हाँ, सिस्टम नहीं चेंज करना चाहते अपना। सीआरएम वाले क्या हो रहा है, अब एक दो सेक्टर में ना सीआरएम वालों ने पेनिट्रेट करना चालू किया है, मतलब बेसिकली जिनके ऑपरेशंस बहुत जबरदस्त हैं या जिनके बच्चे बाहर से पढ़ हम्म। के आए हैं अभी इधर, तो वो लोग हम्म। पूरे बिजनेस का वो चेंज कर रहे हैं मेथड, ठीक है। हम्म। बट स्टिल उनके पास वो ट्रेडिशनल में पता है तुम थोड़ा ज्यादा काम करा सकते हो, तो वो दोनों के हम्म। बेनिफिट्स उठा रहे हैं। बट उनके डिसरप्शन की वजह से बाकी सारा मार्केट है ना फ्लश आउट हो रहा है अपॉर्चुनिटी से, समझे। तो वो अभी हाँ। गैप नहीं दिखेगा, बट है ना 3 या 5 साल में ऑन ग्राउंड दिखना चालू हो जाएगा। और वो लोग अभी भी नहीं समझना चाहते कि उनकी मार्केटिंग करने से या उनके बिजनेस के पैटर्न को चेंज करने से उनके बिजनेस को नया हेड स्टार्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए वो उतने रेवेन्यू से सेटिस्फाइड है, ऐसा है। तो मे भी शायद मैं गलत भी प्रूव हो सकता हूँ उसमें, बट मेरे को दिख रहा है ट्रांजिशन और लोगों की बातों से वो पता चल रहा है ऐसे। अडेप्ट भी एकदम स्लो ही करते हैं ना इधर। मेरे को तो 5 साल हाँ, भी कम लग रहा है, तुम बोल रहे हो जो टाइम से। हाँ। वो लोग जो बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल हैं और उनके पास ऐसे है ना कि आर एन डी कर सकते हैं अपने काम में, हम्म। तो वो लोगों ने किया हुआ है ये सारा, हाँ। ये सारी चीजें, अरे या भाई नया देख। वर्टिकल स्टार्ट करके ऐसे। अरे बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी तेरे को थोड़ा कैपिटल लगेगा, हाँ ठीक वो है। तो है। तेरे को अगर कैपिटल लगेगा तो उसमें इन्वेस्ट करनी है। बट अगर तू रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है, बाय दैट टाइम अगर तेरा कोई कंपटीटर है, वो फिर वॉल्यूमेट्रिक गेम खेलना चालू कर देता है कि भाई तेरा जो है फोकस चेंज हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो वॉल्यूमेट्रिक गेम खेलते, 2-3 रुपए सस्ता कर देते। हाँ फिर ये फिर मार्केट कचरा हो जाता है। तो तू बोलेगा भाई अगर मार्केट में कचरा ही चल रहा है तो लो कचरा, फिर मेरे से लो। बट ये रेस टू द बॉटम है ना, समझ रहे हैं? ये तो जब तक तुमने ऐसे हाँ। साइड में समझ ऐसे तूने ये कैपिटल गेन करता गया बिजनेस में से, तूने कहीं और पैसे लगा दिए, वो तेरी प्रॉपर्टी चढ़ गई या तेरे जो भी फंड्स वंड चढ़ गए, तो तू तब तक बर्न कर पाएगा उतनी चीजें, अगर तेरा उतना खतरनाक आ रहा है। तो इसलिए सब दोनों का माइंडसेट ये है कि है ना दूसरा धंधा, एक ही लाइन में धंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी का लेवरेज वाला धंधा ही नहीं है। सबको ऐसे लगता है कि नहीं मेरे को प्रॉपर्टी में भी डालना है, रियल एस्टेट का धंधा चालू करना है, कपड़े में चालू करना है। सबका तू बात करेगा ना किससे भी, सब बोलेंगे
डे वन से यही बोलेंगे कि मेरा दूसरा धंधा भी होना चाहिए, यही सेक्टर में नहीं चाहिए मेरे को। कोई मैंने नहीं सुना कि मैं ऐसे एक उखाड़ने वाला सॉफ्टवेयर बनाऊंगा पहले दिन से, या मार्केट में लीडर बनूंगा इधर ऐसे। वो तो फियर ही बट है ना हाँ, क्योंकि बस। ये फिर आर एंड, हम्म, ये इसका ही आंसर मैं बता रहा हूँ कि क्या सीन था, सुना है मतलब जो जो जने ने ये सॉल्व किया हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो वही मेथड से ऑपरेट करते हैं, बट उनका लेवरेज उनका टेस्ट होता है। समझ, तो हम्म, उनके पास चढ़ेगा तो उनके पास इतनी वेराइटी है कि वो बोलते हैं कि हम वॉल्यूम में हमारे हिसाब से ही काम करेंगे। वो टेस्ट का, और जो सबसे पहली चीज उनके पास मिलेगी वो वाला वो लेवरेज होल्ड कर पाए, समझा। हाँ वो उसको हाँ, प्रिविलेज है ना, उसको हाँ, उतना वही वही कैपिटल था, एग्जैक्टली। उसका वो प्रिविलेज था कि भाई वो उस गेम में वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया, फिर उसको या तो तुम फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके आओ, हम्म, या तो भाई फिर क्योंकि कोई आरएनडी करने जाएगा तो फिर वो खत्म तुम है क्या। दोनों जगह, हाँ। हम्म, ये है, बट अब सॉफ्टवेयर में तो हमको ऐसे डायनामिक रहना ही पड़ता है, कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाओ, अभी एच टू एच काम चल रहा है सबका, वो ऑटोमेशन के अरे हिसाब भाई से। हम्म। मेरे को ऑटोमेशन तो भाई सबको करना है। बाकी तेरा वो आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजी वाला भी सीन मतलब आंसर एकदम वो मैं बोल रहा हूँ कि सही है ऐसे, क्योंकि मेरे को लगता है कि जब तुम इतना सारा मटेरियल पढ़ते हो ना, कि जब तुम गो थ्रू कर रहे होते हो, तुम हर एक फेस में से लाइफ चल रही है, उसके पैरेलल में तुम पढ़ रहे हो मटेरियल, तो कौन सी जगह फिट होगी जब तुमको वो पता होता है, तो वो खुद ब खुद न्यूरोप्लास्टिसिटी बोल लो, या वो थॉट पैटर्न्स है ना, वो जो हेल्प करते हैं वो पकड़ते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पे तुम उसका कॉन्ट्राडिक्टरी चीज पढ़ते हो, तो वही मालूम पड़ता है। हम्म, जैसे जैसे तूने सुना होगा बीच में वो ट्रेंड कर रहा था कि घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, ऐसे हाँ नए जने को। अभी वही जनों का 180 डिग्री टर्न हो गया है। जो रेंट पे थे बोल रहे हैं घर खरीद लो, क्योंकि रेंट वाले बंदे ने उठा दिया बार बार वो चीज के रिलेटेड ऐसे, क्योंकि अरे कोई वो बट फ्रिक्शन ला दैट इज देगा ना तो आगे ऐसा, बढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो इमोशनल डिसीजन हो गया, बट यस वो तो भाई वो भाई लोग तो भाई ऐसा आइडियोलॉजीज तो ऐसे 180 डिग्री टर्न तो भाई बहुत जल्दी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ऐसा। हाँ, वो किसी के वो तो पे भी मैं नहीं खुद, करने का, हाँ भाई। बट यार टू बी ऑनेस्ट मैं भी करता हूँ, और फिर यार फिर लगता है कि भाई तुम हो अभी, तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग ले सकते हो एट दिस पॉइंट गलत डिसीजंस, हाँ, ले लेने चाहिए कभी कभी। बट काफी जने इसको लेके ऐसे रिजिड भी हो जाते हैं कि भाई मैं साइड्स पिक करूंगा। मैं बोलता हूँ कि किसी भी जने को एक एक्सट्रैक्शन पॉइंट या नॉलेज की तरह परसीव कर लो, भले मैं क्यों नहीं हूँ, कि मेरा नॉलेज अभी तुमको ये पॉइंट पे काम आ रहा है कि यार ये सेम प्रॉब्लम कुछ थी मेरी अभी, या महीने बाद हिट होगी, तो मेरे को ये चीज काम आएगी, तो मैं अभी ले लेता हूँ, बाद में फिर भले डिसएग्री कर लूँ ऐसे। इधर क्या है कि यार इसने तो बोली, ये तो भगवान है भाई, नहीं, ऐसे अरे करके वो बट यार करते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है कि भाई हमारे पास जो भी रहते हैं, हमारे जो भी आइडियाज रहते हैं, हम लोग आज मतलब अगर मैं आज डिस्कस करूं, मेरे आइडियाज मोस्टली सेम ही रहेंगे। हम लोग अगर रेगुलरली भी बात करेंगे तो फिर हमारे पास एट सम पॉइंट ऐसा बात करने की भी चीजें खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी एट सम पॉइंट लोगों को अगर मेरी आइडियोलॉजी समझ में आ जाएगी तो ऐसे समझ में आए कि भाई नया तो कुछ ये बोल ही नहीं रहा है, फिर वापस ट्राई करे कि भाई अब मैं क्या बोलूं नया, कि भाई लोगों को क्या बताऊं कि भाई ऐसा मैं इनोवेटिव लगूं, या कि भाई मैं बिग कुछ बॉस दे पे दूं। क्या टेक है तेरा? वो तो, वो तो भाई बेसिक एकदम बेसिक ही, वॉल्यूम गेम उनका भी बहुत स्ट्रांग है कि भाई एकदम इंडियंस को वही दो जो उनको चाहिए, हाँ, उनको झगड़े लफड़ा पसंद हो ना। देखने, हाँ लफड़े दिखाने, लफड़े दिखाओ। ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना, इसके लिए मैंने वो लिया ऐसे क्या भाई नहीं वॉल्यूम गेम है, वॉल्यूम गेम खेलो, इंडिया इज वॉल्यूमेट्रिक गेम भाई। 140 करोड़ लोग हैं, और अगर आईपीएल हो गया, बिग बॉस हो गया, स्प्लिट्स विला हो गया, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत बहुत वाइड स्प्रेड है भाई, कि भाई तुम ऐसा, अगर तुमको एक एक जन को कोई चीज देनी नहीं है, जब तक कोई फिजिकल चीज नहीं है जो ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कुछ सर्विस है, और जिसके लिए तुम्हारे रिसोर्स ज्यादा खर्चे नहीं हो रहे, तो भाई वो तुम बहुत उसको वाइड स्केल कर सकते हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लोगों के पास टाइम बहुत है, फुर्सत बहुत है, लोग काम नहीं करने। हाँ भाई, ये तो भाई अग्रीड है। और सीनियर लेवल वाले तो के भी बाप ही हैं, उनको तो बस आराम फरमाते हैं। तो वो देख के जो जूनियर्स हैं वो भी ऐसे बन जाते हैं
तो पूरा अभी कैस्केड हो के सब इंडिया में पूरा वर्क कल्चर ही ऐसा बन गया, तो काम करने का ही नहीं है, बस खाने का है। तुम्हारे आजू बाजू में तुमको ऐसे वो मिला है, कोई ड्रिवन इंसान अभी तक दिखा है क्या, कोई मिशन को लेके, भले नोन सर्कल्स में, या कोई प्रोजेक्ट की तरफ काम कर रहा हो यूनिक ऐसे? मैं होते कान्ये वेस्ट हूँ मैं। हैं। हाँ। होते हैं बट बहुत कम होते हैं, मतलब वो, और उनका भी मोटिवेशन ना बहुत कम टाइम तक चल पाता है। वो भी, उसके भी स्पेसिफिक रीजंस है कि भाई तुम कब तक करोगे, तुमको एट देन तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है ना। हाँ। तेरा रॉ प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो आएगा, हम्म। कुछ ना कुछ कहीं से आएगा। तेरा सामने वाला ही अगर तेरे को रिस्पॉन्स ढंग से नहीं देगा, तेरी डिपेंडेंसी अगर पूरी नहीं होगी, एट देन तो तू भी ऐसा गिव अप करके बोलेगा, अगर तू मेरे को ही सामने से चीज टाइम पे नहीं मिल रही है, मैं क्यों दूं, मैं अपना टाइम जला के मैं एकदम अच्छा रिसर्च इनोवेशन करके एकदम बेस्ट प्रोडक्ट क्यों बनाऊं। जब सब धक्के पे चल रहा है, मैं भी दूंगा धक्का, तो मैं हाँ मैंने भी कर दिया मेरा काम ले। हाँ, ये बहुत ये रियलिस्टिक फेज है एग्जैक्टली ये, क्योंकि मैं ना से मेरे एक प्रोजेक्ट पे भी जा रहा था तो सिमिलर चीज हो रही थी ऐसे, कि क्या हो रहा था, मेरे को ऐसे लगता है कि इसमें ना स्किन इन द गेम मैटर करता है। तो सब जने ना स्टेबिलिटी लेके बैठे हैं टेबल पे, ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा होगा ना, तो सबका एक समझ, अभी मैं और तू है, ठीक है, तो तेरा क्या ऑलरेडी एक स्टेबल गेम चल रहा है, और मैं आ रहा हूँ फुल मोटिवेशन और ड्राइव के साथ, मैंने एकदम हम्म। छोड़ दिया है काम सारा का सारा, कि मैं एंटर हुआ जो फेज तू बोल रहा था एग्जैक्टली वो, ठीक है। तेरे को भी बहुत मन है, तेरे को स्पार्क आता जाता रहता है, ठीक है, तो तेरे को भी लग रहा है अभी हाँ। मोमेंटम है मस्त, मैं भी चला लेता हूँ, मेरे को 3 घंटे दिन के मैं दे सकता हूँ, 2 घंटे दे सकता हूँ, तो तू वो एंटर करेगा, और मेरे को भी चाहिए होगा यार, कि अकेले नहीं होता है इंसानों से, बोलने की बात है खाली, मतलब हमेशा हर लाइफ में जिसने भी अकेले कुछ नहीं बनाया किसी ने भी, तो ये फेज में तू मेरे को हेल्प कर सकता है, राइट। तो मैं तेरे पास हम्म। आया, बट तू जैसे ही ड्रेन्ड आउट फील करेगा नेक्स्ट 2 या 3 दिन के लिए, तू होल्ड बैक करना चालू कर देगा वो चीज में, मेरा इधर वो फायर और ऐसे होता रहेगा, तो क्योंकि वो हम्म। डिसिप्लिन वाला भी फेज हुआ मेरा वो चीज को लेके, हाँ। ठीक है, तो मेरा वो फ्रस्ट्रेशन में बदलने लगेगा, क्योंकि मेरा आउटपुट वो लेवल से जाएगा नहीं, वो हम्म। स्पीड के हिसाब से हम्म। रेगुलेट ही नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ऐसे फ्रिक्शन कॉज करता है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि यू हैव टू टेक इट कि फेज ऑफ लाइफ की तरह लेने का, कि अगर सही में तुमको ये चीज चाहिए ही बहुत, तो हम्म। और तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, ऑब्वियस बात क्यों है, क्योंकि मैं देख, मैं नहीं तो ऑप्शंस देख सकता हूँ ना, कि जैसे तेरे जैसे स्किल सेट का और कोई जना हो मेरे पास, वो मैं पैसे से गेन कर सकता हूँ जितना बेटर चाहिए मेरे हम्म। को, राइट। वो नहीं है, इसके लिए हम देखते हैं, फिर हम परसेंटेज में काम डिवाइड करते हैं, कि तेरे को हाँ। आउटपुट ड्रिवन, मैं तू सीधा परसेंटेज रख, बट तो भी परसेंटेज भी स्किन इन द गेम नहीं देता है लोगों को आज की डेट में, हाँ वो भी। क्योंकि लोगों को ट्रस्ट इश्यूज है, वही बोल रहा हूँ ना, कि स्टेबिलिटी से जितना कंफर्ट है उतना उसका खाली इल्यूजन क्रिएट होता है वहां से, ऐसा है। तो हाउ मच मनी इज हम्म, इनफ मनी भाई, जैसे कि भाई मतलब ये इतना पैसा रहे तो भाई बस काफी है, कि भाई फिर मैं अपना अपने ड्राइव के लिए मैं काम करूंगा ऐसा। पहले तो प्राइमरी मोटिवेशन क्या है काम करने का, पैसा है कि ऐसा कुछ, क्या है, क्यों करना है। मेरे लिए दोनों चीजें हैं ऐसे समझ, क्योंकि मैं क्या हो रहा है कि कभी कभी है ना, कुछ चीजें चाहिए बहुत यार, ऐसे बहुत मन करता है कि टाल दिए 3 महीने 4 महीने के विंडो में। पहले क्या होता था, ग्रेजुअली के ऐसे साल के बड़े जितना गोल रखना होता था, हम्म। अभी ऐसा होता है कि एक चीज पसंद आ रही है तो नेक्स्ट 3 मंथ में खरीद लूं, नहीं तो वो फ्लेवर भी चला जाएगा वो चीज का, जाए ना नहीं मिले चलेगा। पहले ये तो वो सस्टेन्ड रहता था, रोज पोस्टर देखते थे, अरे भाई आर्नल्ड की बॉडी, ये तो चाहिए। ऐसे, तो ऐसे अभी नेक्स्ट 3 मंथ 90 डेज चैलेंज पॉपुलर क्यों हुआ, यही चीजों की वजह से हुआ ना ऐसे। तो काइंड ऑफ वो उसके हिसाब से शॉर्टर टर्म के लिए उतना मनी का ब्रैकेट रहता है, और मेरे को लगता है कि ना मिशन या एथिक्स ओरिएंटेड जब तुम आउटपुट से एसोसिएट करोगे ना, मेरे को लगता है कि बहुत टाइम तक तुमने अगर एवरेज प्रोडक्ट्स बनाए ना, या एवरेज काम किया है, तो एक टाइम पे ना अगर तुमको बॉडी बोलेगी बस हो गया तेरा यार वो काम, अब देख जिससे रिजल्ट आता है एक्सपेरिमेंटल वन नेचर से, तो जब तुम उससे एसोसिएट करते हो ना, तो ये डायलर अलग ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, मतलब तुम वापस रिलैप्स करोगे, बट है ना, तुम्हारे पास रिलैप्स के बाद वापस एनर्जी होगी खड़े होने की, भले कितना भी फ्रिक्शन होगा। तो मैं ऐसे अभी फिलहाल के लिए ये फेज में आउटपुट से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीजें, वो इधर वॉल्यूम के वे में है,
या इधर फ्री मार्केट के डिसीजंस के वे में। एग्जाम्पल के लिए मैं कितने क्लाइंट्स क्रैक कर पा रहा हूँ वो चीज़। अब मैं दे रहा हूँ क्वालिटी, तो क्वालिटी में भी उनके आउटपुट से एसोसिएट करना है, उसके और मेरे व्यू पॉइंट से नहीं कि उसको बिजनेस मिला या नहीं मिला, समझा, जिससे वो मेरे को नेक्स्ट में हेल्प कर पाएगा। तो बेसिकली हर चीज प्रेजेंट में करूंगा मैं तो ऐसी क्वालिटी अचीव हो पाएगी ना, या 50% काम भी कर पाऊंगा। तो जो मेरे लिए लिंक्डइन में प्ले आउट कर रहा है ये मेरे को फिलहाल हेल्पफुल लग रहा है ये फेज में, देखें फिर आगे। बट एट देन तो इसको भी स्केलेबल बनाना पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेरे जैसे माइंडसेट वाले और भी लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनको जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। मेरे को फोर्स नहीं करना है किस पे भी, क्योंकि फोर्स करके देख लिया, मैनिपुलेट करना आज की डेट में कितना इजी है भाई। मैं दिन की 50 रील भेजूं तेरे को एक ही सेक्टर की, तेरा एल्गोरिदम सेम हो जाएगा मेरे जैसे। हाँ फिर तेरे को पता नहीं चलेगा कब तेरा मेरा मिशन तेरा मिशन बन गया। तो आइडियोलॉजी ये इम्पोज करना तो बहुत इजी है। वही बोल रहा हूँ, ये तुम्हें तो डिजिटल वे पता है, ऐसे लोग सामने मिलके कितने अच्छे होते हैं आज की डेट में। मैं कर पा रहा हूँ तो दूसरा जना भी कर पाएगा मेरे पे, हाँ, मल्टी मिरर है लेवल लाइफ है। मार्केटिंग ऐसे ही तो हुआ था ना। तो इसके लिए मैं देखता हूँ कि नेचुरली किसमें वो इंस्टिंक्ट है। एक एक मैंने बहुत मस्त पढ़ा था चीज, जैसे ये हायरिंग में सबसे बेस्ट तुमको पता नहीं हो ना क्या चीज करनी है, एक ही क्वेश्चन पूछने का कि थ्रू आउट द चाइल्डहुड किसी ने कोई चीज को डेडिकेट किया है अपना, या वो अभी भी खेलते हैं, समझ कोई जना टेनिस खेलता था, तो थ्रू आउट इसकी लाइफ में भले उसने हम्म, नेशनल लेवल तक नहीं अचीव किया, बट उसने टेनिस के बाद स्पोर्ट्स स्विच किए हैं, एटलीस्ट टेनिस खेला है अभी तक, अपने मतलब टीनेज से लेके अडल्टहुड तक। हम्म, तो वो जो ना इतना डेडिकेटेड इंसान हम्म, होता है ना भाई, उसको कमिट करने देने का जो भी चीज में, फिर स्किल तुम सिखाओ उसको बोलो, क्योंकि वो हाफ बेक्ड नहीं करेगा कोई भी, हम्म, ऐसा है। क्योंकि इंसान हैबिट्स का गुलाम होता है ना हम्म। आफ्टर ऑल, तो रिफ्लेक्ट करती है चीजें। तेरा ड्राइव क्या है भविष? भाई देख, मैं बहुत बेसिक आदमी हूँ। मेरा बहुत ऐसा, मेरा पहले मोटिवेशन अलग था, मेरा मोटिवेशन अभी शिफ्ट हुआ है। मेरा अभी मोटिवेशन वो ऐसे ऑटो पायलट वाला फेस चालू है अभी जिंदगी का। हम्म, मेरा ऐसा है, आई हैव टू अर्न मनी जितना भी हो सकता है। ऐसा गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ऐसा एक्स अमाउंट है मेरे दिमाग में कि इतना अमाउंट रहना चाहिए। हम्म, फिर मेरे को उसके बाद ऐसा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेने, फिर ऐसा ऐसा जीने का है मेरे को जीवन, वो हम्म, अच्छे से जीने का है। क्योंकि मैंने आज तक, मेरे को अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मेरे को पसंद क्या है, मेरे को पैसा खर्चा किस चीज पे करना है, मैं आज तक वो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बोला फिर जब वो पहले वो एक्सप्लोर करे, पहले कमा लेते, फिर देखेंगे। मेरा है भाई बेसिक बेयर मिनिमम, भाई पैसा चाहिए थोड़ा, जितना हम्म, मिल रहा है आने दो। हम्म। मेन पैसे ही ठीक है है। ना ड्राइव। हाँ बाकी से हाँ देख ये डेड करियर की बात हो गई है तो एंड पॉइंट पे, बट ऐसे एटलीस्ट पूरी जिंदगी तुम काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, इसकी वजह से तो लोग अभी बैलेंस ढूंढते हैं ये चीज में, ऐसा हो जाता हम्म। है। और वो फेज पे बात आ जाती है कि कौन से फेज में तुमको भी मन है पुश करने का अपने आप को। हाँ, अरे तो वो एट द एंड, क्योंकि देख ड्राइव तो है, ड्राइव करनी है, बट एट द एंड यार है काफी लॉन्ग टर्म गेम। ऐसा शॉर्ट टर्म ड्राइव नहीं चलेगी कि भाई ये आउटपुट ड्रिवन चलेगा तो वो सम टाइम के लिए ही चलेगा। एट द एंड तो फिर चीजों को स्केल करके ऑटो पायलट पे ही लाना पड़ता है। वो वेल्थ क्रिएशन के लिए हाँ वो लेबर, बट देखो एक बार तो क्रैक करना पड़ेगा ना वो, अगर वो अपना जो हम्म। भी काम लेके बैठा है तो। अगर हाँ। अकाउंटेबिलिटी तेरे पे है कंप्लीटली, जॉब में तो चल ठीक है तेरे को हम्म। टारगेट्स होंगे, वो कोई और बता रहा होगा, समझा, कि तेरे को इतना हम्म। फुलफिल करना है, हमेशा ऊपर कोई और होगा, तो सेट ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए तेरे पास डेटा पॉइंट्स होगी सारी, या मे बी थोड़ी बहुत बहुत फिगर आउट हायरार्की है। करने, हाँ फिगर आउट करने के लिए वो होगी ऐसे। बाकी इधर कोई सिस्टम नहीं है, सब अनसर्टेन है। हम्म। तू बना जो भी आज करेगा काम तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जब तक तू खुद सिस्टम बनाए ऐसे। आउटपुट सारे अनसर्टेन है भाई, हाँ उसमें तो फिर वही हाँ तो स्टिल उसमें वो जॉब में भी आजकल वैसा ही हो गया सीन कि तो यू कांट एक्सपेक्ट के ऐसे कुछ ये कंपनीज में ऑटोमेशन के बाद क्या सीन है, उसमें इतने लेबर की जरूरत है या नहीं है, तो तुमको थोड़ा स्किल्ड रहना पड़ता है। बट मेरे को लगता है कि एक स्टेज पे पहुंच जाते हो तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने आप से कि आज तो ढूंढ ही लूंगा भाई, इतना तो स्किल सेट है, ऐसे ही थोड़ी इतने साल उखाड़े। होता है। हम्म।
भाई और बाकी बहुत ये तो टॉपिक बहुत ऐसे 180 डिग्री टर्न देगा। बिग बैंग थ्योरी किस किसने देखा है? मैंने देखा देखा है है। मैंने भाई मैंने मेरे भी को देखा। आज पता चला कि वो शो लाइव शूट होता है। हाँ जो भी लाइव शूट होता था ना, ऑडियंस भी रहती थी, वो हाँ जो लाफ ट्रैक्स रहते थे वो लोग हंसते थे। वही तो। उसका मेरे को कोई तो भी एक बिहाइंड द सीन वीडियो है, मैंने वो देखा। मैंने देखा ये लोग 4 से 5 घंटे में पूरा रैप अप कर लेते हैं एक एपिसोड, हम्म, लाइव ऑडियंस के सामने। भाई मैं ऐसे था, वाओ। लाइव मैं नहीं है, मेरे को पता ही नहीं था कि वो ऐसे शो काम करते लेटेंट भी तो ऐसे ही हो रहा है ना अभी। हैं। लेटेंट कैसे वो जो हो गया पैनल शो? हाँ बट ये तो वो मतलब प्रॉपर वो इसके। सीडी पे नहीं हो रहा है, हाँ, ये प्रॉपर हाँ, स्टोरी टेलिंग वाला फॉर्मेट हुआ ना। फिर मैं वही सोच रहा था, इंडिया में ऐसे आज तक क्यों नहीं देखा है हमने कुछ। अब कपिल शर्मा के आगे इंडियन तो मेरे को लगता है नहीं बढ़े हैं कभी। इंडियन ऑडियंस भी तो होनी चाहिए ना वैसे भाई। अगर देख ऑडियंस आएगी, ऑडियंस में फिर लोग, फिर तू रेगुलेटेड रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई कस कर रहा है, कोई स्लर कर रहा है, कोई स्वेयर कर रहा है, फिर क्या करेगा तू? वेदांत वो रश्टि फिर का एक वीडियो था ऐसे इस पे ही, कि अभी पता नहीं थोड़ा टाइम पहले डाला था, उसने बोला दूरदर्शन पे वो टाइम पे ऐसे शोज बन रहे थे, मतलब ये नहीं स्पेसिफिकली कि काइंड ऑफ गुड टेस्ट वाले, थोड़े यूनिकनेस वाले। हाँ बट एकता कपूर ने आई ना जब से, तो उसने ना ये ड्रामा देखा कि बहुत चलता है, क्योंकि केबीसी सबसे वायरल शो था शायद वो। लगभग तो यही बोलता है कि दूरदर्शन पे केबीसी चालू हुआ था, फिर लोग उसके आधे घंटे पहले से वेट करते थे कि केबीसी चालू हो जब तक। तो तभी इसने वो सावस बहू वाले शोज चालू किए ऐसे। तो वो आधे घंटे में धीरे धीरे लोगों को हैबिट बढ़ गई और वो वॉचिंग बढ़ती गई ऐसे ओवर द टाइम। हाँ। तो वो ट्रांजिशन करके वो मेन स्ट्रीम हो गया ऐसे इंडिया का, और वही मतलब समझ रिप्रेजेंटेशन हो गया काइंड ऑफ, जो भी डेली सोप ओपेरा होता है अभी भी उसका। तो वही चलता है। दूरदर्शन में भी तो वही चल रहा है। भाई यूट्यूब वीडियोस दिखा रहे हैं अभी दूरदर्शन पे। फीफा भी उस पे ब्रॉडकास्ट होने वाली है ना, हाँ, बोल रहे फीफा भी हैं। ब्रॉडकास्ट होगा दूरदर्शन, दूरदर्शन भाई। स्ट्रेट ऑफ दूरदर्शन ये नाम से। ये भाई अच्छा बट था। भाई लोग जो काम करते हैं दूरदर्शन में भाई, एकदम प्रॉपर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भाई। मेरे को लगता है वो चेंज होगा, हुआ होगा वो यार। होना तो चाहिए भाई एट द एंड भाई, नहीं तो वो कंटेंट आज तो नहीं दिखा सकते भाई, कोई नहीं देखेगा। बट भाई वो लोग ने भी बहुत स्कैम किए, वो लोग ने भी बहुत पैसा दिया यूट्यूबर्स को, फिर करोड़ करोड़ रुपया दिया, फिर उसके बाद उनसे वीडियोस शूट करवाए, फिर दूरदर्शन के यूट्यूब पे भी डाले और दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट भी किए, और वो भी ऐसा पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ही इम्पोज कर रहे थे। थोड़ी। हाँ, वो तो भाई जो होता है देश में वो वही होता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस का इंस्टाग्राम बहुत जोरदार है हाँ, अभी देखना एकदम कोई नया न्यू एज बंदा ही संभाल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा देखो चल क्या रहा है, इतना क्या कूल बना दिया भाई पेज। दिल्ली पुलिस भी भाई ऐसे मस्त है बहुत। मुंबई पुलिस भी अच्छा है भाई। ना प्रेजेंट सिनारियोस पे बात कर रहे हैं कि वो भी, और मीम्स भी भाई कितने यूज करते हैं लोग। हम्म, हाँ उनको भाई अवेयरनेस फैलानी है तो मीम्स तो यूज करने पड़ेंगे। भाई आनंद गांधी वॉज ऐसा राइटर फॉर ऐसा कोई तो सास बहू सीरियल। कौन है आनंद गांधी, मैं ऐसे हाँ, आइडिया नहीं। वो नहीं पीयूष का नहीं पता ऐसा है। मैंने देखो शायद एक बहुत पहले, बहुत टाइम हो गया उसको, एक वीडियो शेयर किया था मैंने। हम्म, बस बता कविश। हाँ बता भाई, तू फिल्म बता आनंद मेकर है, गांधी कौन है? मेरे को याद है हाँ, भाई। और इसके साथ एक वो भी था ना। कुणाल कामरा के साथ होता है नहीं क्या? नहीं नहीं, कुणाल कामरा नहीं, कुणाल कुणाल कामरा कामरा नहीं। के यूट्यूब चैनल पे उसकी वो है, मूवीज है, हाँ वो शिप मेंबर्स ऑफ ओनली थीसिस है। नहीं नहीं, है। ओपन कर दिया, अच्छा, उसने ओपन कर बीच में दिया। सब अपना मेंबर्स ओनली कर दिया था। और नहीं उसने नहीं, वो सब ओपन गेम भी कर दिया बनाई उसने। थी, कुछ तो भी पॉलिटिकल बोर्ड गेम। शासन थी। हाँ शासन। अभी उसने अरे वो भाई उसने, तुम्बाड़ उसकी है ना? हाँ तुम्बाड़ उसकी तुम्बाड़ है। उसकी है अच्छा ना? तुम्बाड़ उसकी है, ओके हाँ। हाँ, तुम्बाड़ हाँ तो जोरदार मूवी है भाई। मेरे को नाम तुम्बाड़ क्लिक उसकी नहीं हो है, रहा था। शिप ऑफ थीसिस उसकी है। अरे वो शिप ऑफ सीजन देखना बाकी है भाई, मेरा अटेंशन स्पैन नहीं था, मैं 10 मिनट में बंद कर दी। अरे देखे बहुत अच्छी देते है हैं शिप को ऑफ बहुत थीसिस। तारीफ करते हैं पता है। बहुत अच्छी है शिप मैं ऑफ थीसिस तो। वो टर्न कब होगा, टर्न पॉइंट कब आएगा कि यार मूवी खत्म करूं ऐसे, वो कौन, ऐसे कुछ आइडिया है क्या कि भाई वो आधे घंटे के बाद वो ऐसे बोले कि इधर। पूरा पलट ही दिया प्लॉट, ऐसा कुछ होता है ना? नहीं नहीं, उसमें एज सच वो नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड कि द सिस्टम इज नॉट
मेड ऑफ ऐसा कि मोनोलिथिक सिस्टम नहीं है, इट इज अ वेरी सेवरल माइक्रो सर्विसेज दैट आर वर्किंग टुगेदर। बहुत सारी माइक्रो सर्विस टुगेदर एक साथ काम करती है, तभी जाके तुम्हारी एक प्रॉपर सिस्टम चलता है। नहीं तो हमको ऐसा पहले लगता था कि भाई बन गई चीज चल जाएगी, दैट एकदम ह्यूमन लेवल पे वो चीज समझाता है वो, कि भाई तुम ना एक बेसिक कैडेंस ऑफ द एटम तुम्हारा क्या है, कि मतलब तुम्हारी वैल्यू एज अ एटम कितना इनकॉन्सिक्वेंशियल और कितनी चीजें चेंज कर सकते हो तुम, और तुम्हारे वजह से किसी और को वैल्यू कैसे मिल सकती है। हम्म। वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मूवी। तो ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन ऐसा माया प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली, उसमें ही इज डूइंग अ ग्राफिक नॉवेल, अ नॉवेल एज वेल एज अ गेम, और उसका कुछ तो वीडियो गेम भी है शायद। तो फिर इट इज वर्किंग ऑन सेवरल ऐसा थिंग्स। जोरदार भाई। अगर ये बताया ऐसे कि भाई हाँ हर इंडिविजुअल इम्पोर्टेंट है यार, ये तो समझ अभी नीडेड है सबको सुनने के लिए, क्योंकि बहुत वो लोनली वाला चैप्टर आ रहा है, तो सबका सबसे बड़ा यही होता है एस्पेक्ट के उनको बताना कि तुम सेम नहीं हो ऐसे। और और तुम्हारे यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं काफी अभी, जा रहे हो कि कोई? मैं तो इतना नहीं इवेंट तो। इतना अभी नहीं, बीच में गए थे एक इवेंट पे। कैसा था? किस पे गए थे? अच्छा, वो एक गूगल का डेवलपर मीट था। हाँ तो हाँ। हम लोग बहुत होप्स हाई रख के गए थे, ओके। बट इतना अच्छा टर्नआउट नहीं हुआ। तो दिसंबर में गए थे वो हम, हाँ लास्ट वही गए थे। दैट्स इट। उधर एक वो था कुछ तो भी एआर सेक्शन बोला था, और उस हम्म। पे स्नैपचैट के फिल्टर चल रहे थे भाई। और हमको एक्सपेक्टेड था जेमिनाई आएगा, कुछ ऐसे खतरनाक सा मॉडल होगा। हम हम्म। देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं भाई, स्नैपचैट था। और बहुत बहुत बेसिक सा ही मीट था यार, कुछ था भी नहीं। और तो नहीं, तू गया है किधर? नहीं यार, मैं नहीं। मेरा भी ऐसे नहीं, मेरा इधर होते हैं थोड़े बहुत फाउंडर्स मीट ऐसे जो भी हैं, हम्म। बट मेरा भी अभी तक मैंने कैचअप नहीं किया है। अभी इधर सोशल इवेंट्स और डेटिंग साइट्स बहुत हो रही, क्योंकि गुजरात में, मतलब गुजरात का पता नहीं, अहमदाबाद में तो वैसे ही डेटिंग सीन बहुत ऑफ है ओवरऑल। तो तो इधर है ना, इसकी वजह से ये जितने भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स है ना नए, वो रीलें हाँ। भी बहुत चलती है ऐसे, लड़कियां वो रील डाल रही है ऐसे कि इफ यू आर फ्रॉम अहमदाबाद लेट्स कैच अप। 3,000 कमेंट्स, 10,000 फॉलोअर्स के अकाउंट पे 3,000 कमेंट। आई एम फ्रॉम भाई अहमदाबाद, आई एम फ्रॉम। ये बहुत रील्स चल रही। अब मैंने तो एक दो के बाद नॉट नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, तो अभी नहीं आती है। नहीं तो मेरे को लगता है जो पेज पे था, क्या रीच है भाई, नहीं जैसे हायरिंग पोस्ट लिंक्डइन पे होते हैं, गोस्ट हाँ, हायरिंग पोस्ट, वैसा सीन है गोस्ट इसमें। हायरिंग पोस्ट तो बहुत होते हैं भाई लिंक्डइन में भाई, वो इतने सारे। हम्म। और मैंने वो भी लिंक्डइन वो खोलने छोड़ दिया है। हम्म। लिंक्डइन खोलना मैंने भी छोड़ दिया। आई एम वेरी हैप्पी सिंस द डे आई एम नॉट गोइंग ऑन लिंक्डइन, मतलब कविश आई एक्चुअली ऑफ फील द ग्रिड है भाई। आई एम आई फील एज अ ह्यूमन भाई। मैं खुश रहता हूँ भाई, मजा आता है मेरे को भाई, मेरे को मेरे YouTube शॉर्ट्स में मैं कभी कभी कुत्ते बिल्ली देख लेता हूँ, मेरे को मजा आ जाता है। मैं खुश हो जाता हूँ, मैं ज्यादा मेरे को चाहिए ही नहीं डोपामिन। वो हस्की नाचता हुआ देखा है तूने? हाँ, मैं भाई बिल्लियों को स्ट्रेच करवाओ, बिल्लियां ये वो भाई मेरे फीड में, ये मेरे को भाई मेरे फीड, मेरे को ऐसा लगता है ये फीड किसका नहीं हो सकता है। मैं यूट्यूब भी देखता हूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं है। हाँ तो मेरे को एसी वाला आता है एक भाई, वो बिहार के एक गांव में एसी वाला है भाई। हाँ। वो बंदा एसी फिट करता है, एसी सर्विस करता है वो, और जब भी ऑफ सीजन रहता है वो चिमनी साफ करता है, वो गीजर साफ करता है, एम भाई, सर्विस। वो भाई वो बंदा जो लेवल ऑफ जिगजैग डेडिकेशन है। करियर। भाई मेरे में भी वो एक आता है एसी वाला, हम्म, और एक वो प्लम्बर आता है। पंजाब का और प्लम्बर, वो रैप हाँ, गाते हैं यस यस पीछे। भाई, ये भाई इनका सही चल रहा है काफी, और देखने में मजा आता है, होता है पता नहीं क्यों। करण जो औजला के बाद। डेडिकेशन जो डेडिकेशन है उस एसी वाले का, आई एम भाई ऐसा कि भाई यार ये डेडिकेशन से मैं काम करूँ। उसने टीम एक्सपांड किया है, वो अभी पीसीबी रिपेयरिंग करता है बिहार में। लाइक उसने वेबसाइट बनाई, उसने एप्लीकेशन बनाया, मैं बोला बस भाई
इंजीनियरिंग वहां तक पहुंच गई ना, तो बहुत दूर पहुंच गई अभी। हम्म, इससे ज्यादा नहीं भी पहुंची ना, अगर ऐसा हरिकेन आके दुनिया खत्म हो गई ना, अगर वहां तक पहुंच गई थी ना कहीं से वापस चालू हो ही जाएगी। हाँ भाई गजब है यार। इंटरनेट की वजह से काफी सारे जन यूनिक बनाते हैं यार, खतरनाक। डे इन द लाइफ कैसे खतरनाक होते हैं गाँव के भी, देखा है? अरे एस्टन इंडियन एस्टन हॉल करके भी एक बंदा है, वो काफी फेमस हो रहा है। अभी एस्टन हॉल इंडिया आया था ना, तो उसके जैसा ही सेम कंटेंट है कि कोई तो शायद बिहार बिहार के गांव में से ही है, तो वो कंटेंट सेम कॉपी करता है उसका, बट छोटे स्केल पे। तो वो उसको पैसे भी देके गया, और ये इसको यूएस भी बुला रहा है अभी ऐसे। वाह। तो कितना यार खतरनाक है, कनेक्टिविटी की वजह से इनको भी अपॉर्चुनिटीज मिली इतनी ज्यादा यार। हम्म। हम्म। अरे मेरे को भी एक भाई बीच में आया था, वो अपना ही स्विमिंग पूल बना रहा था पूरा, कोई तो भी हम्म। विलेज साइड यूपी में ही। मैंने हम्म। पूरी उसकी जर्नी फॉलो की भाई एंड तक। वो हम्म। भाई पूरा वही गड्ढा भाई खोद सब। भाई मेरे फील्ड में तो ऐसा एक है कि भाई वो उसका हरियाणा में खेत है, और वो सर्वे मतलब जॉब करता है, उसका भाई वो दिल्ली में करता है, तो वो दिल्ली हरियाणा ट्रैवल करते रहते हम्म। हैं। 12 दिन खत्म हो जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं गाँव में, वो अपना मस्त खेती करते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं। वो अपना आउटसोर्स कर देते हैं, खेत का भी काम खुद नहीं करते वो, तो ऑब्वियसली वो लेबर उनको दे देते हैं, वो हम्म। उधर करते हैं। वो रील बना बना के उसने भाई पूरा ऐसा नोएडा में घर वर लिया, गुड़गांव में भी लिए। बोला भाई यूट्यूब में पैसा तो है। हाँ, ये हाँ। मेन पता है, ये जर्नी वाला अभी जैसे ट्रांजिशन होगा ना, अभी बहुत सारे कंटेंट में मीनिंग नहीं है, या बैठ के बातें करने का है वो। हाँ। तो जब रिवॉर्ड इतना ज्यादा होता है ना, जैसे समझ एक सीन, सबसे पहले ये चीज चालू हुई थी यूएस में। कोई तो बंदा था, वो रिटायर्ड सोल्जर था, तो वो हम्म। आउटस्कर्ट्स में जाके, या मे बी शायद कोई और कंट्री पर बाहर की थी, तो वो ऐसे आउटस्कर्ट्स में था सिटी के, और उसने ना एक लैंड लिया, और पुराना घर था वहां पे, और बहुत खराब था घर, समझ जैसे गोस्ट हाउस जैसा लिटरली। हम्म। तो उसने तोड़ के खुद बनाना चालू किया। तो धीरे धीरे फिफ्थ या ट्वेल्थ वीडियो से उसकी वीडियो आजू बाजू के लोगों को दिखाना चालू हुई। तो एक हम्म। जन आया वॉलंटरी काम करने के लिए, लोग हेल्प करने आ गए, क्योंकि ये रोज खुद बना रहा था ना घर। तो हम्म। बाय द कुछ 30th वीडियो या 40th वीडियो, उसको स्पॉन्सर करना चालू कर दिया कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने, से जो B2B ऑपरेट करती थी, B2C, भाई रूफ हम दे रहे हैं, फर्नीचर, चल फर्नीचर की तो बहुत कंपनीज है, वॉल का हम दे रहे हैं, सीमेंट की कंपनी आ रही है। ये पहला ऐसा जना था, इसने सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी, खाली D2C नहीं, सब हेल्प करने लग गए। कोई जना अचानक से अपने घर से पुराना सोफा, वहां पे तो देते भी है ना, खैर, तो सोफा अच्छा हाँ उधर क्वालिटी तो का वो देते उसको हैं। दे दिया ऐसे। तो क्या घर बनाया था, मतलब कुछ ऐसा समझ, साल के अंदर ही खत्म किया था उसने, बट बहुत प्रोजेक्ट की हेल्प मिली थी उसको। तो तब से ये ऐसे समझ चालू हुआ है, और इधर इंडिया में तो और भी है करने के लिए लोगों के पास। समझ, कोई तुम आउटस्कर्ट्स में लैंड लेके स्विमिंग पूल बना दो, जैसे तू बता रहा है, हम्म। और रिवॉर्ड कितना बड़ा है समझ, जैसे 100 200 पे तुम किसी का घर देख रहे हो सीधा पूरा बना हुआ। अरे भाई जेप्टो वाले, जोमेटो वाले, बहुत हाँ। लोग दिन की हाँ। अर्निंग दिखाते हैं। वो तो बहुत मेरा फीड भाई, मैं भाई तुमको भाई, भाई होमबाउंड मूवी देखो भाई, तुमको तुम्हारे प्रिविलेज का मालूम पड़ेगा कि भाई तुम्हारा प्रिविलेज कितना है। कि हम्म। भाई नहीं तो वो 7th 8th करके भाई उसको भाई नहीं तो बैंक पीओ के लिए पढ़ रहा है या हवलदार के लिए पढ़ रहा है, कि भाई मैं बस उनका इंडिया है भाई, उसको बेसिक वो एक एग्जाम है, वो एग्जाम उसका क्रैक हो गया तो उसकी जिंदगी सफल, नहीं तो भाई कॉलेज एजुकेशन इज अ ऐसा प्रिविलेज कि भाई मेरे को 10वीं से काम करना था भाई। कॉलेज एजुकेशन इज अ प्रिविलेज इन दिस हाँ। कंट्री भाई। गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी सेम चीज पता चल सकती है, ये अपना privilege है। मैंने देखिए देखी गैंग्स ऑफ होमबाउंड, वासेपुर। होमबाउंड भी हाँ बहुत देख, मस्त है यार, सही में मैंने होमबाउंड देखी। बहुत अच्छी मूवी है भाई। हम्म। देखता हूँ मैं शिप ऑफ थीसेस और होमबाउंड। हम्म। होमबाउंड पहले होमबाउंड देख भाई, होमबाउंड इजी वॉच है, शिप ऑफ थीसिस इतना इजी वॉच नहीं है। वही बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कोई तो ऐसे शायद डिसेबल्ड लेडी थी लगभग, तो वही है ना। मेरे को ऐसे लगा कि मूवी गलत है, क्योंकि मैंने ना उसकी रील्स में सिर्फ वो देखा था, जो वो पता नहीं क्या बोलना चाहिए, प्रीस्ट या रिलीजियस बंदा जो होता है, वो समझाता है। वो स्टोरीज एट द एंड जाके कनेक्ट होती है ना, सारी अच्छा स्टोरीज। ओके, तो मैंने अब तक खाली वो पेंटर थी ना जो लेडी, उसका ही देखा था, वो वाला पार्टी देखा था। पल्प फिक्शन भी ऐसे ही बनी हुई है फिर तो, वो 4 5 स्टोरीज चलती है, फिर सब कनेक्ट होती है 1 3 से
2.4 से 2.3 से ऐसे। मैं तो भाई और क्या क्या देखा है एज अ पॉप कल्चर में, क्या क्या कंज्यूम कर रहे हो? मैं तो यार सारी मेन स्ट्रीम चीजें देख के बैठा हूँ मार्केटिंग की वजह से भी, और ऐसे अपने हम्म, स्टार्टिंग से ही, मतलब जो नाम बोल उल्टा ऐसे होगा कि ज्यादा करके देखा होगा मैंने। बॉलीवुड नहीं अच्छा। देखता हूँ मैं इतना, बट जो उसमें भी अच्छी होती, जैसे फर्जी अच्छी थी बॉलीवुड में, मतलब हम्म, ऐसे शो। फर्जी पर नाम। वो amazon प्राइम पे था ना वो। हाँ हाँ, देख, शाहिद कपूर वाला वो मस्त था शो हाँ यार। फिर स्कैम वाली भी अच्छी थी, जो प्रतीक गांधी वाली थी वो। हाँ, हाँ हम्म। भाई उसकी हाँ। वजह से कितना आ तो गया कि मार्केट मार्केट मार्केट, कितने लोग सीखने लगे कि हाँ। भाई बस अभी अगला लूप होल ढूंढने का और सेबी की मार देंगे हम लोग। वो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर तो इसके हाथ बढ़ गए ना, बोले क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ मैं हाँ, एमएक्स का, एमएक्स से 4x को देता हूँ 4x से। अरे भाई वो तो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, बट तुम उससे कैपिटल थोड़ी जनरेट कर सकते हो भाई। वो उससे तो बस स्कैल्पिंग हो गई। वो तो मार्केट में भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करके लोग स्कैल्प कर लेते थोड़ा बहुत अमाउंट तो। वो ऐसा वो शॉर्ट शॉर्ट समझा मैं। रिटर्न्स जो रहते हैं। अच्छा ओके ओके, एक से ट्रांसफर करना बेसिकली वैसे। हाँ कि मतलब अभी देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओरेकल के शेयर्स है, ठीक है। यू नो ओरेकल गिव्स डिविडेंड अराउंड द डेट ऑफ 25 अप्रैल अप्रोक्स, ठीक है। तो फिर एट दैट टाइम ओरेकल का फ्यूचर नीचे जाएगा, तो तुम फ्यूचर ऑलरेडी बेच के रखो, और तुमने ऑलरेडी फ्यूचर बेच दिया, फिर उस टाइम पे अभी जो महंगा फ्यूचर था तुमने सस्ते में बेच दिया, फिर तुम बाद में सस्ते में खरीद लोगे, वो श्योर शॉर्ट रिटर्न्स हो गए। थोड़ा बहुत तो तो वो समझा। वैसे वो मेरे को भी थोड़ा बहुत ही मालूम है भाई। बेसिकली लोग ना वो हर चीज में कि भाई जिसके पैटर्न्स होते हैं उसको स्कैल्प कर लेते हैं कि भाई ये चीज का ये पैटर्न आने वाला है, स्कैल्प कर लो। हाँ भाई, एआई तो कितनी हेल्प करेगा अगर ऐसे, मतलब जो रेगुलर पैटर्न्स है उसमें तो। बट फिर वही है, सबको ही एक्सेसिबल होगा तो फिर उतना बट ही जाएगा सबको जो भी एक्सेप्ट, प्रॉफिट या कुछ फिर होगा। फिर वापस फिर मार्जिन तेरा उतना ही बचेगा, फिर वो हाँ, फिर एट द एंड फिर तू फिर स्टेट एसटीटी देगा, ये टैक्स देगा, वो टैक्स देगा। 8 टैक्स होते हैं भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में। उसके बाद फिर साला तेरे को बचेगा ही नहीं कुछ। इससे अच्छा तू बोलेगा मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ। उसके बाद तू ब्रोकर को भी देगा, तू ब्रोकर ब्रोकर का लेवरेज भी देगा, क्या क्या देगा। मेरे दोस्त के साथ यही हुआ था भाई। 100 रुपया प्रॉफिट हुआ था, उसमें से आधे से ज्यादा उसको देना पड़ा था। उसने किया ही नहीं वो अगली बार से मेरे ट्रेड। को ऐसा लगता है अगर समझ प्रिडिक्टेबल हो गया एआई के थ्रू, तो सीजनल बिजनेसेस का क्या होगा। जैसे जैसे ठंडा, मतलब ठंडी आ रही है, कोई प्रोडक्ट नहीं काम करने वाला, सब बेच देंगे। भाई इसके लिए ऐसे तो इंडिया में ना, इंडिया में अभी रेगुलर। कैपिटल मार्केट इज गेटिंग वेरी सैचुरेटेड, ठीक है। हाँ। कैपिटल मार्केट में बहुत लोग हैं, तो स्कैल्पिंग भी बहुत हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी बहुत हो रहे हैं, तो स्टॉक एक्सचेंजेस दबा के कमा रहे हैं। तो अभी पीपल आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग अभी, क्योंकि भाई यहाँ हो गया अभी ये, अगर मार्केट सैचुरेट हो गया तो अभी मार्केट एक्सपांड होगा या तो मार्केट ही चेंज हो जाएगा। तो हाँ। पीपल आर लुकिंग फॉर कमोडिटी मार्केट्स नाउ। अभी कमोडिटी मार्केट्स में भी पीपल यूज टू डील इन कॉपर हो गया, मेटल्स हो गया, प्राइमरीली मेटल में डील करते थे लोग कमोडिटी मार्केट्स में, या हम्म, क्रूड ऑयल हो गया। ये हम्म, दो चीजें में मेनली मेरे को मालूम है इतना ट्रेड होता था। क्वांटम ट्रेडिंग भी होती थी और ऐसे भी ट्रेड करते थे लोग। फिर उसके बाद ये भी मार्केट्स अभी सैचुरेट होना स्टार्ट हो गए। एट दिस पॉइंट मार्केट्स इतने सैचुरेट हो गए हैं, लोग भाई पल्सेस और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ऐसा शॉर्टिंग कर रहे हो भाई। दाल सही में। दाल हाँ, कमोडिटी मार्केट में दाल वाल ये वो धनिया धनिया शॉर्ट कर देते हैं भाई। तो ऐसे ही फ्री में आता है, ऐसे बोलते हूँ। अरे एक को अरे भाई, आइडिया नहीं है, मैं ऐसे ही जोक मैं मार्केट के लिए। अगर भाई तुम्हारा वो शॉर्ट अगर फुलफिल हो गया कि भाई तुमने टाइम पे नहीं बेचा, भाई तेरे घर पे 1 टन धनिया आके दे के जाएंगे, 1 टन धनिया भाई। एक मिनट ये देखा था करना मैंने फिर। कि
ले होगा खुद ही। एक रील ही आया था उसमें उसको पैसे ही नहीं थे देने के लिए और उसको सब दे के चले गए। मेरे को याद नहीं आ रहा है यार, कहाँ देखा था। अरे किसने वो क्रूड का ट्रेड क्लोज नहीं किया हाँ, था भाई? करेक्ट करेक्ट, क्रूड ऑयल उसके घर पे आ गया था, बहुत सही था। बोलते एक उसने क्रूड का ट्रेड क्लोज नहीं किया था भाई। और वो उसके टाइम जब भी पूरे दिक्कतें चालू है, सोच किसी के घर पे इतना सारा तेल आ रहा क्रूड तो भाई, और एक तो भाई क्रूड का ऑयल का भाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तुम प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते हो क्रूड ऑयल का एट दिस पॉइंट। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है जो कंट्रीज के पास है, बट वो एट दिस पॉइंट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, शिफ्ट नहीं कर पा रहे। दिक्कत भाई ऐसा मैन्युफैक्चर करने में नहीं है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में है। नहीं दिक्कत है। एयर ड्रॉप करना चाहिए मेरे को लगता है अभी। शर्म कर ले भाई, तू है क्यों? अरे क्यों भाई, नहीं, लो ऑल्टीट्यूड पे प्लेन उड़ा, सीधा रिफाइनरी के ऊपर से नीचे बैरल गिर रहे हैं। वो बैरल यूनिट है ना, एक्चुअल बैरल कॉल थोड़ी ऑफ होते ड्यूटी हैं। की बात कर रहे हैं क्या? कॉल हम्म। ऑफ ड्यूटी में ऐसा कोई मिशन था शायद। हाँ हाँ, उसमें ही होते हैं ना एयर ड्रॉप वगैरह सब। हाँ, यही चीज। कभी तूने गेम्स खेली है? गेम्स भाई मैं बहुत कम, मैं भाई जीटीए खेली है दो, वाई सिटी सैन एंड्रियास खेली है, और कौन सा ईए स्पोर्ट्स का कौन सा था अपने क्रिकेट 07 हाँ वो हाँ। खेला था। वो तो हर ओजी बॉल टू। पे सिक्स जाता है उसमें। है हाँ क्या? तो एक भाई एंगल में बहुत मारो। बहुत कम गेम्स खेली है भाई, मैं नहीं खेली। हाँ, अच्छा। अरे मेरे को क्रिकेट से नफरत है, पर वो मैं सीख गया था ना, एक तो खेलता ही था। गुस्सा ओए आ ओए। रहा था ऐसे, वो दिन लगता था ना हार रहा हूँ तो उधर जीत के आता था ऐसे। अभी भी कर सकते हैं भाई, मेरे को लगता है भाई। कभी देखो स्टोरी गेम्स पसंद है कि मेरे को लगता है। स्टोरी गेम्स भाई, बट तेरे को एकदम ऐसा उसमें भी डिसिप्लिन से खेलो हर बार। हम्म। अभी तो रिसेंटली पीएस में तो बहुत सारी स्टोरी गेम्स आई है ना अभी तो। हाँ ना। है स्पाइडरमैन। भाई, तुम्हारे पास किसका कंसोल है क्या? मेरा था मेरे पास, बट PS4 था। 2-3 साल हो गए शायद, मदरबोर्ड ही उड़ गया है। उसके बाद नहीं लिया है मैंने। PS3 भी था उससे पहले, फिर PS मतलब कंसोल रहे हैं मेरे पास। मेरे पास भाई, अरे पीसी पे। कंसोल। हाँ, अरे PS3 PS3। राइट। ओ भाई। अरे गोट। बैटरी नहीं है बट शायद पड़ी होगी घर पे, चालू हो जाएगी। मैंने जो खेला है सब इसमें खेला था भाई पहले तो। बाकी तुमने सीरीज या मूवीज कौन सी देखी है रिसेंट में, कोई देखी है ऐसे? भाई मैं इंडस्ट्री देखी है, वो भी भाई, बट मतलब वो भी बहुत नीश है भाई, वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही है, बट वो इंडियन नहीं है। इट इज एचबीओ का सीरीज, वो यूएस का है भाई। जो सीरीज है इट इज, मतलब मेरे को तो बहुत मजा आया। अनवांटेड सेक्स है, वो उधर रहता है, कुछ कर नहीं सकती, बट भाई मजा आ गया। वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। एचबीओ से very well made. Attention to detail is top notch level. Very top notch. Very top notch. Best. मैंने इतना फाइनेंस में क्लोजेस्ट बिलियंस देखी होगी शायद। बिलियंस भी देखी होगी मैंने, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट भी देखी होगी, और तो स्कैम तो देखी ही है सबने। स्कैम तो तभी भाई कोविड था तो। तब नहीं देखी होगी। मनी हाइस्ट के बाद वही था देखने के लिए। मैं और क्या क्या देखा भाई, मैं 8 मूवीज बहुत देखी अभी मैंने, मूवी पूरा चाट लिया। मूवी, अगर तुमको नहीं मालूम है, मूवी इज इंटरनेशनल फिल्म प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऐसा आर्ट्सी आर्ट्सी मूवी जो फिल्म फेस्टिवल्स करती है, वो उसमें भाई बहुत रहती है उसमें ऐसा इंडी फिल्म क्रिएटर्स जो जो मूवीज बनाते हैं। मतलब भाई मेरे को मेरे को परफेक्ट डेज बहुत अच्छी लगी। इट इज अ जापानीज मूवी अबाउट अ पर्सन हु क्लीन्स टॉयलेट्स। ठीक है, उसकी लाइफ कैसे चेंज होती है, इट्स अबाउट दैट। परफेक्ट डेज इज अ वेरी गुड वॉच। और उसके बाद फिर मैंने किस देखी थी, इट इज बाय वरुण ग्रोवर, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडियन। वो हाँ, भाई वो भी बहुत मस्त थी। वो शॉर्ट फिल्म थी, वो तो भाई ऐसा 30 मिनट्स थी, बट भाई इट
ऐसा दिखाती है ना इंडियन आइडियोलॉजीज के भाई इंडियंस कैसे सोचते हैं, वो ऐसे दिख जाता है, मतलब ऐसा कि भाई यार उसमें ना मेरे को मेरे अंदर की भी ऐसे कमियां दिखाई देगी भाई। मैं प्रिटेंड करता हूँ टू बी अ फेमिनिस्ट, बट मैं अंदर से कितना सेक्सिस्ट हूँ कि भाई एट द एंड हो तुम सब शैलो ही, कि भाई तुम जितना भी प्रिटेंड कर लो, बट यार फिर एट द एंड फिर लगता है ना कि भाई यू इम्प्रूव वन डे एट अ टाइम। तुम हाँ जितना भी ट्राई, भाई तुम इतने साल का कल्चरल जो तुम्हारा हाँ। अपब्रिंगिंग है, एक दिन में ऐसा एक मूवी आके चेंज नहीं कर पाएगी। हम्म, फिर नहीं सही है भाई। बट फिर यार फिर मैं देखता हूँ कि भाई इंडिया में फिर एनिमल चलती है। हम्म, यार देख, मतलब मूवीज को मूवीज की तरह भी देखें, मतलब ये अब वो ऐसे तो जो ज्यादा जनों के ऑब्जर्वेशन से बोल रहा है वो मैं समझ रहा हूँ कि वो उससे लेते हैं, बट एक कोई भी मूवी को है ना एक तरफ का स्टैंड लेना थोड़ा जरूरी होता है, तब जाके वो पॉपुलर होती है। एक सेक्शन को ऑफ ऑडियंस को नहीं समझ में आनी चाहिए। जैसे तू बता रहा है एग्जांपल के लिए, ये परफेक्ट डेज ले ले या किस ले ले, तो वो किसी का अटेंशन स्पैन कम होगा तो वो उसकी टारगेट ऑडियंस की शायद मूवी नहीं होगी वो, तो वो नहीं है इसके लिए तो तेरे को पसंद आ रही है, समझा ऐसे। हम्म। तो वो कुछ मेन स्ट्रीम चीजें हैं अभी, जैसे समझ काफी साउथ की मूवीज है जो टेम्पलेटाइज्ड लगती है, जैसे पुष्पा हो गई, पुष्पा वन अच्छी थी बट पुष्पा टू वही चीज है, फिर वही केजीएफ में भी दिखता है, फिर वही ऐसे इसको और खींच के दूसरी, मतलब बाहुबली नो डाउट बहुत जोरदार मूवी थी बट इनका टेम्पलेट जैसे ये मूवी चल जाती है ना उसका ही टेम्पलेट ये लोग चिपकाते हैं। टेम्पलेट तो हाँ, वही है ना भाई, तो इधर फिर जो हाँ। चल वॉल्यूम गेम जो चल रहा है बीच। हाँ भाई, फिर ये बट यार हम्म, एट द एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन टू आवर सोसाइटीज कि भाई है हमारी सोसाइटीज बहुत ज्यादा फ्लॉड है। हम्म, और तेरी वो उसको बात सही है कि एक ऑडियंस की तरफ होना चाहिए, बट फिर इम्पैक्ट भी देखना पड़ता है ना। Like, फिर तो भाई फिर तो तुम ये इस हिसाब से सोचोगे तो फिर तो भाई मेजोरिटी ऑफ मासेस ऑफ द लोग इंडिया में फिर भाई फिर सेक्सिस्ट ही हो गए एट द एंड। हम्म। फिर तो भाई एज अ कल्चर हम में फ्लॉ है फिर तो। तो वो क्यों? वो दूसरे सिनेमा से चेंज होना चाहिए ना, वो टाइप की मूवीज देने के बदले। अरे देखोगे नहीं तो कैसे चेंज होगा। वो क्या तेरे मैं। को जैसे लगता है कि जैसे समझ अगर एग्जाम्पल कचरा फेंकना गलत है, ठीक है, तो उसकी वीडियोस आती है बहुत सारी कि शेम कर रहे हैं या क्या, तो तेरे को लग रहा है कि वो पहुंच रही है उन तक जिन जो फेंक रहे हैं। अभी भाई जैसे एग्जाम्पल के लिए उनका जो होता भाई है वो उनके ऐसे, पास सॉफ्ट पॉर्न ही पहुंच रहा है, तो वो तो वो वही देख रहे हैं। अब तो क्या होगा उसके, अगर तुम उस मैसेज में वो चीज इन्वॉल्व कर सको तो कुछ हो सकता है, समझा। अचानक से जैसे नेक्स्ट पुष्पा मूवी में इन्होंने कुछ सिखा दिया, ऐसे इम्पोर्टेंट सिखा दिया, हम्म। आके जियो पॉलिटिक्स पे बात कर दी या एजुकेशन पे बात कर दी कि अरे पुष्पा फिर लोग देखेंगे नहीं ना वो एडमिट पे वो है। ट्विस्ट आ जाए मूवी में, एंड में प्रोफेसर बन गया हार्वर्ड में। तो कल्चरल शिफ्ट हुआ ना ये, समझा ऐसे सीधा। हाँ। अब दोनों, तुमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होगा इसके लिए कोई क्रिएटर, मेरे को लगता है ये सब बैरियर्स है ना, कॉमेडी बहुत मस्त तोड़ सकती है। क्या हाँ होता है कि एक कॉमेडियन है ना, वो दोनों बाउंड्रीज पे जंप करता है खाली। एनलाइटनमेंट की रोशनी आई इसका पीछे हाँ वही ऐसे। भाई बंद कर देते। से। हाँ, एनलाइटेंड बीइंग अरे ऐसे। भाई वैसा फुल है। हाँ भाई एक और मूवी थी भाई, वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड मूवी भाई मेरा ऐसा, इट इज अ इरानियन मूवी। इट हाँ इज उसका कैप्शन पढ़ने पड़ते, बट इट इज वन, वो भी मूवी पे ही है, लैलास ब्रदर्स। भाई जो मूवी है वो, इट शोज कि भाई हमसे बुरी भी बहुत सोसाइटीज है, बट देयर कैन बी अ चेंज, अ सिंगल पर्सन कैन ऑल्सो ब्रिंग अ चेंज। भाई वो मूवीज में दिखने को अच्छा लगता है, बट यार समटाइम्स इट कैन हैपन। भाई उसमें इतनी फ्लॉड फैमिली है वो, इतनी ज्यादा फ्लॉड फैमिली है वो, बट एट लास्ट अ सिंगल पर्सन, भाई अगर सिंगल पर्सन कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर फैमिली, भाई टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड ट्राई टू डू इट भाई। हाँ। क्योंकि भाई वर्स्ट यू कैन फेल, वो मूवी में वही है भाई, तुम वर्स्ट यू कैन फेल। तूने दे लैला नाम लिया तो सॉरी, बट बॉलीवुड में गाने ही उस पे बने हैं तो खाली वही आ रहा था क्या।
और वो जो स्टीरियोटाइप्ड है भाई एकदम। हाँ बट आई आई अंडरस्टैंड, ऐसे एक जना तो चाहिए होता है यार जो चीज से अग्री नहीं करे, एक आइडिया बट क्यूरियोसिटी है उसका आंसर फिर कि तुम उसको काउंटर हाँ करा के चेंज करा सको ऐसे, और वो डिसीजन मेकर बन जाए। मतलब हम्म, अगर समझ वो रूम का सबसे रिसोर्सफुल इंसान बन जाए ना एक बार, तो हम्म, वो डिसीजन को काउंटर कर सकता है ऐसे, समझा? और उसमें फिर दूसरे लोग भी मानते हैं क्योंकि क्या रिस्पेक्ट आ जाती है ऑन ग्राउंड। भाई ये एंड सब व्हाट ऑल थिंग्स इज देयर कि भाई तुम यू गाइस ऐसा सी इन अ मूवी, मतलब देखो व्हेन आई वॉच अ मूवी ना, देयर आर सेवरल थिंग्स आई वॉच, मतलब आई सी द कलर ग्रेडिंग कि भाई कैसे कलर टोन्स है मूवी के, इट्स अ वार्म टोन मूवी की कूल टोन मूवी है कि उसको रेट्रो फील देने का ट्राई किया है कि ब्लैक एंड व्हाइट देने का ट्राई किया है। और अगर ब्लैक एंड व्हाइट दिया है तो व्हाट वाज द थिंग कि भाई डायरेक्टर के दिमाग में क्या था भाई जो उसने कि भाई ऐसा रेट्रो में ऐसा गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट में गया है, व्हाट आर थिंग्स। फिर उसके बाद भाई स्क्रीन प्लेस पढ़ो भाई मूवीज के, भाई स्क्रीन प्लेस पढ़ने में जो मजा आता है, स्क्रीन प्ले पढ़ो। मेरे को भाई ये दो चीजें कलर ग्रेडिंग, स्क्रीन प्ले और मिक्सिंग भाई, मेरे को आज तक ये, मैं ट्राई किया कलर ग्रेडिंग सीखने को, पर कलर ग्रेडिंग सीखने के लिए यू तो पहले नो द एडिटिंग एंड स्टफ, बेसिक एडिटिंग नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कलर्स। मैंने उसके लिए कलर थ्योरी पढ़ी, कलर थ्योरी पढ़ने के बाद फिर मैं बोला भाई ये बहुत गहरा कुआ है। बड़ा होल है हाँ। हाँ बहुत वो भाई। इससे बना लेना चाहिए। मेरे को लगता है कि यू आर डाइसेक्टिंग स्टफ इतना अच्छे से कि तेरे को पता है कि क्या कीवर्ड्स हैं एग्जैक्टली, वो नीश के जो भी समझ, जैसे फिल्म मेकिंग हम्म, हो गया, तो तेरे को बनाते जाना चाहिए साइड साइड में, भले थोड़ी थोड़ी टोनैलिटी में, तो यू विल गेट देयर। बाकी ऐसे ये टेक्निकलिटी समझने बैठेगा तो वो बात करने में बहुत प्योरिश साउंड करता है, समझा, जोरदार हाँ एकदम भाई ऐसे। हाँ। बट फिर एक्शन पे है ना वो बहुत हाँ गैप तो क्रिएट वो करता है, वो फ्रस्ट्रेटिंग है, समझा ऐसे। तो हाँ कि इससे भाई बन, एट द एंड फिर लगता है कि भाई तुम प्योरिश बन गए, फिर एट द एंड तुमने कुछ किया नहीं, फिर एट द एंड फिर इससे अच्छा। बट बट कोर मेरे को लगता है कि नहीं, मैं तेरे को इसके लिए ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि तेरे को पता है बहुत ऐसी चीजें, जैसे तूने तोड़ी ना, मैं समझ रहा हूँ, और भी तू ये रैबिट होल में जा सकता है और भी डेप्थ में, जितना तू तूने इस पे कविश और के भी देखा आर्टिकल्स होगा। भी पढ़ भाई, हम्म। जो भाई सबस्टैक पे इंडिया, है इसके। भाई इंडिया में ना एक ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिजस्टोन पोस्ट वर्क्स करके, ठीक है, दे आर मतलब वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग कलर ग्रेडिंग, they are now entering into film production भाई, I am very happy for them, they are entering film production भाई। वो लोग ने भाई द अमाउंट ऑफ कलर ग्रेडिंग भाई, वो लोग ने क्या क्या नहीं किया रहेगा, तुमने आधे से ज्यादा जो मूवीज देखी रहेगी द कलर ग्रेडिंग वो भी डन बाय ब्रिजस्टोन, दे हैव अमेजिंग, मतलब भाई वो उन लोग ने भाई जो करते। कौन से, जैसे इंडी फिल्म पे काम करते हैं वो ज्यादा करके कि बाहर की, कि यहाँ वाले? फर्स्टली ना दे यूज्ड टू वर्क ऑन इंडी फिल्म्स जब दे वर वेरी न्यू, तो स्टार्ट में दे यूज्ड टू वर्क फॉर इंडी फिल्म्स, देन लेटर बॉलीवुड अप्रोच देम, द अब बॉलीवुड अप्रोच द आउटसाइडर ब्रो। ऐसा जो ऐसा नेपो ऑर्गेनाइजेशंस थी, देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशंस इन कलर ग्रेडिंग इन इंडियन मार्केट जो बहुत सालों से भाई अपने वो एकदम काम करते थे, फिर बट उसके बाद ब्रिजस्टोन आया, ब्रिजस्टोन ने फिर चीजें बहुत चेंज की, वो लोग ने भाई। कोई रिसेंट मूवी ब्रदर फिल्म का है या किसी और में ऐसा? कोहरा देखा है क्या नेटफ्लिक्स पे? मैं ना एड बहुत देखी बट हाँ नहीं देखा, नहीं शो अब तक। कोहरा का उन्होंने किया है, सबर बूंडा वो लोग ने प्रोड्यूस की थी। जुगनुमा देखी थी क्या भाई? जुगनुमा इज नहीं ऑल्सो। यार, वो टाइम जबरदस्त कलर ग्रेडिंग थी उसकी भाई, उसके ट्रेलर मेरे को रिकॉल हाँ याद है, इतना यूनिक है हाँ वो टाइम। जुगनुमा का कलर ग्रेडिंग देखो भाई, जुगनुमा मूवी भाई मेरे को नहीं समझ में आई, मैं मीडियोकर हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों नहीं समझी, मैं वापस देखूंगा, मे बी समझ में आ जाए। वो फेबल है ना कोई पर्टिकुलर, ऐसे हाँ मिस्टिकल काइंड ऑफ, क्या जॉनर हाँ होता है? वो, हाँ वो मिस्टिकल ही है, बट एज अ इट इट डिडंट अपील मी, इट मे बी मी, बट उसका कलर ग्रेडिंग वाज अमेजिंग एकदम भाई, कलर ग्रेडिंग मजा आ गया एकदम। हम्म, सही है। उसका उसका था और किसका था,
देयर आर सेवरल एड्स जिनका वो कर रहे हैं अभी। मुथूट फाइनेंस का एड हो गया, क्रेड के एड्स का भी वो लोग ने किया हाँ था उसका भी अच्छा जो होता है कलर्स सही में। हेवल्स का भी फिर उनके पास होगा शायद, क्योंकि हेवल्स का भी स्विग नए कैंपेन का कलर ग्रेड से मैच कर रहा है। स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, वो उन्होंने अभी दे आर गॉन इनटू ऐसा मेन स्ट्रीम भाई। वो फिर उनका ना देयर इज वन ऑफ द क्रिएटर सीनियर कलरिस्ट है उनके टीम में, और ही इज द वन ऑफ द को फाउंडर्स मेरे हिसाब से, सिद्धार्थ मीर करके, ही इज वन ऑफ द सीनियर कलरिस्ट ओवर देयर। सो ही यूज्ड टू ना मतलब आई रेड नहीं, आई वॉच हिज पॉडकास्ट, उसमें ही इज ऐसा कलर ग्रेडिंग पे, ही इज ऐसा, उसको कलर ग्रेडिंग एज अ हॉबी है, बट फूड का रिलेटेड जो उसका पैशन है भाई, फूड फूड मैंने बहुत कम लोगों का पैशन देखा, बट फूड में भाई ही इज ईटिंग इन मास्क ऐसा 5 कोर्स मील्स, 10 कोर्स मील्स, फिर ऐसा ऐसा भाई। आई समडे के भाई जब थोड़ा बहुत पैसा आ जाए किसी दिन, आई वांट टू ट्राई दिस कि भाई ऐसा 5 कोर्स मील ट्राई करके देखेंगे भाई। ऐसा हाउ थिंग्स प्ले आउट कि भाई दे भाई वो लोग झाग में बर्गर का फ्लेवर लेके आ सकते हैं भाई। झाग में वो भाई क्या करते हैं, दे ऐसा एरोसाइंस केमिस्ट्री न्यूरो केमिस्ट्री कुछ कर देते हैं भाई, मजा आ जाते मतलब बनाते हैं खुद के, कहीं पे जाके खा रहे हैं ऐसी यूनिक डिशेस? हैं। नहीं नहीं, जाके खाते हैं मुंबई में, देयर आर सेवरल, लंदन में गोस टू सेवरल फेस्टिवल्स, तो फिर ही वो ऐसा मजा है। भाई तुम्हारे तो मुंबई में बट गजब भाई यार, दो तीन ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं अभी जोरदार वाले, जहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो। शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, मैंने रील में ही देखा था। एक, बॉम्बे कैंटीन है। हाँ एक तो वो भी सुना था मैंने, राइट राइट। चलते हैं कविश तो फिर। देयर, महंगा है भाई, मेरे लिए तो महंगा है, मेरे मेरे पास को इतना फिर पैसा देखना नहीं होगा। है। नहीं फिर मैं देखना पड़ेगा फिर। नहीं चलते। भाई ऐसा, अरे अक्यूज्ड देखी थी क्या? अक्यूज्ड मतलब इट इज ठीक ठाक मूवी, मतलब नॉट आईएमडीबी के हिसाब से भाई वेरी गुड रेटिंग, बट ऐसा फ्लॉड ह्यूमंस देखने तो वो भी देख सकते हो, उसका भी कलर ग्रेडिंग ब्रिजस्टोन नहीं किया था, कटहल का किया था। कलर ग्रेडिंग इज वेरी कटहल, ऐसा न्यू न्यू थिंग दैट आई एम ऐसा हम्म, वांट टू ट्राई समडे, मतलब बट यार फिर डाविंची कलर, बहुत जोरदार है इसमें, डाविंची रिजॉल्व हाँ सबसे बेस्ट है। डाविंची ही में ही है कलर ग्रेडिंग, उसमें ही करना पड़ेगा। भाई ये तो उसमें पता पॉडकास्ट है की करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन हम्म, में कविश के साथ बैठूंगा मैं। ये क्या बोलते हैं, 3-4 एपिसोड में रील के गाने बने अभी। वो 2 ग्रुप्स हैं, वो रैप बैटल कर रहे हैं कलर ग्रेडिंग पे ही। ओह बेचता हूँ मैं, बहुत वायरल जा रहा है उनका कंटेंट। भेजना। सही है। और व्हाट आर यू गाइस, ऐसा मतलब ऐसा कि भाई तुम ऐसा एक चीज पे जो ऐसा एकदम कि भाई जैसा मेरा था कि भाई मेरे को कलर ग्रेडिंग, मेरे को ऐसा समडे कि भाई जिस दिन मेरे को ऐसा रहेगी जीवन में फुर्सत कि भाई मैं कलर ग्रेडिंग ऐसा थोड़ा बेसिक तो कर लूंगा कुछ चीज का। मेरे को वो है पोर्ट्रेट्स बनाने की ड्राइंग। मेरा उस सलमान साइड खान बहुत जैसे, मन है। क्या क्या? सलमान खान भी पोर्ट्रेट बनाता है ना फ्री टाइम, उसके वीडियो होते हैं भाई बड़े बड़े। भाई इससे मैंने मासूम रजवानी का एक जोक सुना था रिसेंटली कि भाई बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं और अडल्ट कलरिंग बुक कर रहे हैं भाई। अरे हाँ भाई, सही में। वही है, क्या बोलते हैं, फुल साइकिल ही है। नहीं हाँ, साइकिल तो नहीं है। बड़े होंगे तो अडल्ट ऐसे। कलरिंग। अरे वो सबको वो है, मैंने एक देखा था, रील शेयर किया था रिसेंटली, रिपोस्ट किया था। उसमें एक गाय थी ऐसे, वो खा रही थी तो सोच रही थी मैं नहीं खा रही हूँ। वो नहीं सोचे, देखा। वो सोच रही थी मैं नहीं खा रही हूँ, तो वो खाने के बारे में सोच रही थी। तो हाँ, ये ऐसे लूप में चल रहा था, ऐसे कि नीचे दिख देख, रही थी तो ऊपर सोच रही थी। तो जो ये तू चलता सोच रहा रहता है है, वहां मेरे को तक लगता है। पहुंच ही नहीं वो सकते नहीं हैं। बुड्ढे, वो सब जब एज में बड़े हो जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि यूथ अच्छा था, ऐसे यूथ होता है तो सब हम्म, बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी थी। हम्म, वो लेकिन ग्रास इज प्रेजेंट, ग्रीनर ऑन द अदर साइड है ना पूरा। हाँ ये अरे क्लीशे भाई, बातें मत कर, बहुत बार बोल चुका है, कोई अलग एग्जांपल से बता। मेरे को भी भाई यही आया यार। एट द एंड फिर वही रहेगा भाई कि भाई जब पैसा आएगा तब साला खर्च करने को कुछ नहीं रहेगा।
वो तो ऐसे प्रेजेंट में ही रहो, जो भी चीजें हैं ठीक है। अब एक्सेप्टेंस लाना पड़े, बट मजा आता है ठीक है ये चीजों में भी। एक्सेप्टेंस से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। या तो ऐसा हो ना, तो एक बार फ्री टाइम निकाल के ऐसे सही में वो रैबिट होल में जाके देखने का, कि उल्टा जाके कि क्या है ये, क्यों फील करते हैं हम, क्यों होता है, क्योंकि सब तुम अलग अलग आंसर्स पे पहुंचता है हर इंसान। फिर जब तुम एकदम एंड पॉइंट पे पहुंचोगे ना वहाँ के, तब तुमको पता चलेगा कि क्यों ऐसे सही लग रहा था। तो जब भी फॉल बैक करोगे ना, तो ये थॉट्स ऑलरेडी तुम्हारे वो सोच चुके हो तुम बैठ के ऐसे, या तुम अब तक कर भी चुके होगे, तुम्हारा ध्यान नहीं गया शायद इतना, या हम्म। गया होगा मेरे को बता नहीं रहे हो ऐसे। बाकी थोड़ी बिल सोशल लाइफ, मतलब अगर अच्छे लोग मिलते हैं ऐसे मजा आता है ऐसे निकलने का, तो प्लान्स बनाओ। आई नो कि तुम्हारे लिए वो थोड़ा दूर रहता है ऐसे, मुंबई अप डाउन करना है क्या, बट ऐसे तुम्हारे रेडियस के बाहर की चीजें जितनी हो सके एक्सप्लोर करो। कि ये मतलब तुम और कौन से रूम में आते समझ में नहीं आना चाहिए ऐसे चले गए वहाँ पे। अरे बट यार हमको ना, मेरा एक ये है भाई ना, मेरे को एक दिन ऐसा कम्युनिटी बनाना है कि भाई मैं जहाँ रहता हूँ मेरे को दो चीजें बनानी है। कि मैं एज अ फॉर अ कम्युनिटी ये करूँ, मैं जहाँ रहता हूँ एक लाइब्रेरी खोलनी है। और भाई और सेकंड, मेरे को एज अ मतलब लाइब्रेरी में ही एज अ मूवी थिएटर होगा छोटा सा, दैट वी विल शो अस इंडी फिल्म्स एकदम। उसमें ओपन माइक्स भी होंगे। It will ऐसा शॉर्ट निटेड कम्युनिटी होना चाहिए, बट इट इज अ वेरी मतलब लाइब्रेरी इज अ वेरी वो, अब लाइब्रेरी को अलाइव रखना है ऐसा वेरी, ये भाई कोई नहीं हाँ, आता। कैपिटलिस्टिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उसको थोड़ा मोनेटाइज करना डिफिकल्ट है, ऐसे बोल रहे हैं ना। नहीं, वो मेरा पैशन नहीं प्रोजेक्ट नहीं, रहेगा, मेरे को उसको कैपिटलाइज करना ही नहीं है, वो तो बात की बात हो गई। कैपिटलाइज नहीं करना है मेरे को फुल प्योर ऐसा ह्यूमन जेनरोसिटी रखनी है, बट फिर भी कोई पढ़ने नहीं आता है। अच्छा, वो इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हाँ ये कि भाई लिविंग एग्जाम्पल बनना जरूरी है फिर यार कविश, पता है कि भाई तू ऐसे एकदम, मतलब तू जैसे जेन्युइनली वो बात कर रहा है ना, जो टॉपिक पे समझा रहा है, जैसे तू बोल रहा हम्म, था कलर ग्रेडिंग हो गया, इंडी फिल्म्स हो गया, या क्या। हम्म, तो ये तू करता रहेगा ना, बट तेरे को इनफ लोगों के आगे रहना पड़ेगा ये चीज के लिए, समझा, कि वो तू रिफ्लेक्ट कर पाए कि तेरे को जेन्युइनली मजा आता है इस पे बात करके, या ये रीड किया तूने, ये समझाया, तो तेरे को लाइक माइंडेड लोग मिलना चालू होंगे, और वो एनर्जी पास होती है, जेन्युइनली पास होती है, पता है। ये यार ये स्टार्ट में ऐसा थोड़ा टाइम रहता है मोटिवेशन, फिर एट द एंड ना फिर वो ऐसा, अगर मैं कुछ 20 दिन 30 दिन उसके बाद भी अगर मैंने भाई बहुत सबस्टैक डाला, हाँ। बहुत सबस्टैक डाला, हम्म। जब सबस्टैक सबस्टैक नहीं था तब मैं था सबस्टैक पे। ओके यार। तो अच्छा। मैं इतला मतलब ऐसा कोई नहीं पढ़ता है भाई, मतलब नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते भाई। आज सबस्टैक जब भी आज फॉर्मेट ही चेंज हो गया, सबस्टैक वो रहा ही नहीं है जो मेरे टाइम था जब मैं चालू किया था। सर सबस्टैक ऐसा 1970 वाला वाइब आ रहा है भाई, बट नहीं मतलब तभी सबस्टैक वाज वेरी न्यू। हम्म। तब तभी वो ऐसा फॉर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होंगे। अभी सबस्टैक पे पिक्चर्स भी है, अभी सबस्टैक पर ऑडियो कंटेंट भी है, हाँ, अभी सबस्टैक पे रील्स भी आ गई है, सबस्टैक पे पॉडकास्ट भी होते हैं। तो तब भाई नहीं पढ़ते भाई। इवन इवन इफ यू आर कंसिस्टेंट ना, वो मार्केट वो या तो भाई कितना टाइम कंसिस्टेंट रहोगे, या तो फिर अगर मार्केट नहीं वैल्यू करता है तो फिर आठ दिन बुरा लगता है। वो तो फिर मेरा नहीं था इतना क्रिएटर वैल्यू कि भाई मैं इतना कंसिस्टेंट रहूं। मैं रहा था 1 to 1.5 years, फिर उसके बाद में तो मतलब तेरी 1 to 1.5 ईयर्स में फ्रीक्वेंसी क्या थी, और तेरा, सॉरी मैं अगर इस पे पूछ सकता हूँ ना, बोले चलेगा ना, क्योंकि हाँ मेरे को हाँ पता है अरे कि इतना टाइम रहा है, बहुत जबरदस्त बात है। मतलब तू, तेरे को कोई कंसिस्टेंसी की तो प्रॉब्लम नहीं है, वैलिडेशन का प्रॉब्लम है। कि वैलिडेशन भी इन द सेंस वो नहीं समझना, तेरे को ऐसा है कि तेरे टेस्ट के लोग नहीं मिले, एग्जैक्टली कहने का हाँ। मतलब वो है। तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये क्रैक करने के लिए जब तुम नीश पे लिख रहे होते हो ना एक पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड, हम्म तो वो ऑडियंस पे पहुंचती नहीं है। जेनरिक ऑडियंस बहुत सारे लेयर्स में है ऑलरेडी, समझा। तो सबसे हम्म कॉमन होगा थिंकिंग पैटर्न्स वाले लोग हो गए, उसके बाद हम्म फिटनेस वाले लोग सबसे ज्यादा रीडर्स हो सकते हैं। रीडर्स देख क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर तेरा
परसेंटेज तू इंटरनेट पे देख के ये वाले परसेंट के रीडर्स ही इतने, तो तेरे को उतना ज्यादा टाइम लगेगा उन तक पहुंचने के लिए, समझा? तो तेरे को वो पीसेस से तोड़ना पड़ेगा। वो तू फिर प्लेटफॉर्म गेम खेल सकता है उसके लिए, समझा? तेरा कोर तू सबस्टैक क्रिएटर हो सकता है, फिर तू अलग अलग फनल्स यूज कर दूसरे सारे प्लेटफॉर्म्स को, समझा? अब टाइम की बात आती है, तू ये बोलेगा या तू कंफर्टेबल नहीं है दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो तो तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो फिर सबस्टैक पे ही शॉर्ट फॉर्म जो तेरा मटेरियल लिखा हुआ है ना इतना सारा 1.5 साल का, गजब मटेरियल होगा, बहुत सारा होगा, तूने मतलब वॉल्यूम तो क्रैक करके रखा, इतने आइडियाज हैं अभी, तो उसको डायसेक्ट करना चालू कर, और वो थ्रेड्स नहीं होते जो सबस्टैक के छोटे छोटे, उस पे रोज पोस्ट करना चालू कर, समझा? एट द एंड आके जिसम बेचना ही पड़ रहा है ना, मतलब एट द एंड सच्ची सच्ची, मतलब मैं दिल पे हाथ रख के अगर मैं बोलूं कि अगर इतना कंटेंट बनाने के बाद मेरे को चिंदीगिरी पे आना पड़ रहा है, कि मेरे को शॉर्ट फॉर्म में ही करना पड़ा, लास्ट में मेरे को अगर 2-3 लाइन में ही डालना है, मैं फिर मेरी मेहनत तो गई ना पानी में। तो अब ऑडियंस भी देख, वैसे मैं ही तेरे को पहुंचेगा ना समझा भाई रहा हूँ, तू। रुक रुक। ये क्या होगा, ये फिर है ना, ये लूप, अगर कंटेंट क्रैक करना है ना, मैं सबस्टैक को भी आर्ट ही मानता हूँ, हर पीस में जो बना रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो तू एक बंगलो में एंटर हो रहा है जहाँ पे 100 दरवाजे हैं, ठीक है? अब वो 100 दरवाजे है ना, तू एक साथ नहीं खटका सकता है, ठीक है? तो तू एक एक को नॉक करने, तू फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएगा? लॉजिक से बात करना। अब रियलिटी में लॉजिक का लेयर ऐड हो जाता है वहां पे, ठीक है? तो वहां पे तू नॉक कैसे करेगा? तू है एक ही, और जने नहीं है तेरे पास, या अनटिल एंड अनलेस और भी जने, हम दोनों भी जैसे तेरे को ज्वाइन कर ले, लाइक करे तेरे हर पोस्ट पे, तो तू हमारी ऑडियंस पे भी पहुंचेगा। तो एक जगह एक दरवाजे के बदले तू 3 दरवाजे नॉक कर सकता है एट द टाइम। तो तू वो आराम से ऐड करेगा वो लेयर्स में, समझा? तू उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, तू हमारे दरवाजे नॉक करने में भी हेल्प करेगा अगर, तो हम भी आएंगे तेरे पास, ठीक है? तो ऐसे करते करते तू थर्ड या फोर्थ जने पे जब पहुंचेगा, तब वो आर्ट वाला इंसान तेरे को मिलना चालू हो जाएगा। उसके लिए तेरे को ये जो सेल्स वाला वेक्टर, वो यार मेरे को भी लगता है बहुत हार्ड होता है यार ये चीज से रिलेटेड, के ये प्लेटफॉर्म सोचा था ये क्रैक नहीं कर पाया यूट्यूब, अभी देखना ये करने की वजह से ये करना पड़ रहा है ना, बहुत फील होता है यार, जेन्युइन फीलिंग है यार, सही में। मतलब देख रहा है ना कितने पैशन से बोल रहा हूँ। अरे वो तो है ना मैं एट द एंड वही बोला कि भाई आ जाता है ना उधर के भाई, वो करना ही पड़ता है भाई, वो क्योंकि भाई वो प्लेटफॉर्म का गेम है ही वैसा। शॉर्ट्स के तो पहले क्या था जिससे लोगों के लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी प्रोपोगेट होते थे? ब्लॉग्स देखते थे भाई लोग। जैसे वो भी सबके नहीं चले ना, मतलब इस समझ जो वो कंसिस्टेंटली करता गया ऐसे, मतलब मसल मेमोरी बन जानी चाहिए तुम्हारी। या तो वो नहीं हो ना, अगर तुम ऐसे नहीं हो कि तुमको एक टाइम पे बंच में काम करना पसंद है, या तुमको आइडियाज ऐसे आते हैं, तो स्केड्यूलिंग यूज करो हर टूल की, समझा? कि जैसे 15 दिन का कुछ प्लान बनो, जैसे समझ तू एक ब्लॉग ले सकता है, उसमें तूने 15 कोट्स वाली चीजें तो बोली होगी ना, हाँ कोटेबल चीजें, तो वो तू 15 दिन के लिए स्केड्यूल कर दे, फिर आराम से रहे, चिल। फिर कोई भी बीच में एक दिन ले, भाई मैं मंडेज को बैठूंगा या फ्राइडेज को बैठूंगा ये करने के लिए, फिर 15 दिन के लिए सॉर्ट हो जा, समझा? और तब तक के लिए देखो थोड़ा, समझ, तेरी 30 में से एक तो अच्छी चल जाएगी पोस्ट, ठीक है? एक अच्छी चल गई तो तेरे को आइडिया आएंगे नेक्स्ट, कि नेक्स्ट टेंजेंट कौन सा पकड़ूं अभी लिखने के लिए, तो तब तक एक बड़ा वाला भी लिख देना ऐसे। अब तेरे को वैलिडेशन नहीं मिला जबकि तू ऐसे क्राफ्ट के तरफ से देख रहा था, हाँ, बट एक मैं तो वेमेन को भाई मिल गया प्योर उसके आर्ट से। था, मेरा तो प्योर पैशन हाँ, प्रोजेक्ट था सबस्टैक भाई। हाँ, मैं तो भाई जो दिल से किया था। तो प्योर पैशन था तो छूटा कैसे? प्योर पैशन छूटता नहीं है फिर, समझा? दोनों बातें मत कर दे। लिखता अभी भी है ना, बट डांट लगा रहा डालता हूँ नहीं है मैं, आई अंकल गेस। डांट रहे हैं तेरे को ये। नहीं नहीं, मैं लिखता अभी भी हूँ, मैं हाँ, डालता नहीं। हाँ, लव इट भाई, फिर तो मैं सही भाई है भाई। मेरा प्लेटफॉर्म से मैं मतलब एट द एंड भाई, अगर बंदे को लिखना खुद के लिए ही है, हाँ, तो फिर भाई लिख के खुद के पास ही रखो। क्यों भाई, उसके लिए मैंने भाई ऐसा तब के टाइम पे चैट जीपीटी में ऐसा विजुअल्स डालने का ट्राई किया था कि भाई तब इमेज जनरेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था। चैट जीपीटी में भाई तू कुछ बना भाई इससे रिलेटेड, तो इतना खराब विजुअल्स आज तक मैं फिर विजुअल्स डालना छोड़ भाई, बिना विजुअल्स के डालेंगे तब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ था। समझा समझा, कोई नहीं कोई नहीं, लिख रहा है सबसे बेस्ट पार्ट है, मतलब मटेरियल है तेरे पास। बाकी देखो अगर सही में मन है ना वापस से एक्टिव होने का, तो ये गेम हटा दे पहले कंपैरिजन के रिलेटेड, और ये होगा ही तेरे साथ। बट मैं भी तेरे को बता रहा हूँ, जब मैंने लिंक्डइन चालू किया था ना, तो मेरे को आइडिया है फीमेल अटेंशन पे कितना डिफरेंस था, जमीन आसमान का फोटोज डालते। बट ट्राई करके वो जो हैक्स यूज कर रहे हैं ना जनरली अपने लिए, इमेजेस के अलावा,
वैसे तू अपने लिए यूज कर, समझा, अगर तेरे को मन है तो वो गेम्स देखने का। अगर वो नहीं करना है तो उनका सपोर्ट वो भी देख, अगर तेरे को उनको तेरा क्राफ्ट अच्छा लगेगा, विमेन या मैन जो भी देख रहा है वो जन, तो विमेन अटेंशन तेरे को अगर मिलना चालू हो गया ना ब्रो, तेरे को सबका अटेंशन मिलेगा। हाँ बोला। जोरदार भाई। लिंक्डइन पे मैं तेरे को एक ये हैक बता रहा हूँ, कोई नोटिस करता है या नहीं करता, जो पोस्ट पे मेरे को फीमेल अटेंशन आता है ना, उस पे तो भाई एंगेजमेंट ही अलग जाता है। मैंने बोला क्या चल रहा है भाई ये। अरे देयर इज अ थिंग इन दिस, वो इट इज अ प्रॉपर फिनोमेना इन इकोनॉमिक्स भाई। जो हाँ लड़के रहते हैं अकेले, ठीक हाँ है। अभी भाई जिसकी अगर कोई गर्लफ्रेंड रहेगी, कोई बहन रहेगी, वो भाई वो लड़की 3 लोगों को साथ में लेके आएगी, एटलीस्ट 3 लोगों को साथ में हाँ। लेके आएगी, घर वालों को। इधर लड़के भाई, लड़के किसको वो बोलेंगे भाई, दोस्त को बोलेंगे भाई मैं सब्सट्रैक्ट लिखता हूँ, बोले भाई मैं तेरा सब्सट्रैक्ट पढूं, हाँ, रहने दे भाई। गिल्ट ट्रिप में डाल देगा तो भी नहीं पड़ेगा वो। नहीं नहीं, डालना क्यों है भाई, एट द एंड अगर वो बिना मन से पढ़ने वाला है, इससे अच्छा ना ही पढ़े वो। तू हाँ वो एक बार अच्छी बात बता। है यार, एंगेज ही नहीं करेगा फिर उसके बाद, खाली वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी, वो चीज है बहुत। हाँ तो फिर मतलब है नहीं, वो तो तुम एक बार बता दो कि भाई मैं सब्सट्रैक्ट भी लिखता हूँ भाई, करेंगे जस्ट इन केस। बट मैं बोलूंगा कि सबसे अच्छी चीज है लाइक माइंडेड लोग ढूंढ। मतलब वो अगर तेरे एक पोस्ट के साथ एंगेज करे ना, तो उनके 10 के साथ कर, जब तक तू 1000 2000 तक पहुंचे। फिर भले प्लेटफॉर्म पे टाइम कम कर देना अपना, बट तेरे को इनिशियली ऐसे लोगों की जरूरत होगी, समझा, कि तू भी उनको ग्रो कर रहा है, मतलब वो भी तेरे को ग्रो कर रहे हैं सामने, बट वो भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, समझा। जैसे मैं अभी लिंक्डइन इतने टाइम से एक्टिवली कर रहा हूँ, तो मेरे को एक जना है ना फॉलो करता है बैंगलोर का, उसने मेरे को मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया था, तो कल ही मैंने उसके साथ बैठ के बात की, फर्स्ट टाइम कॉल पे। तो भाई यार गजब एनर्जी थी, मैं बोलूँ यार ये बंदा क्यों कर रहा है हर पोस्ट में एंगेज। उसके चक्कर में मैंने और 4 5 जनों के साथ मतलब एंगेज करना चालू किया, उसमें से 1 2 जने कांस्टेंट रहे हैं अभी भी, और वो हमेशा लाइक करते हैं, भले मेरे फ्रेंड्स नहीं करते हो, समझा। तो ये देखो ढूंढने पड़ेंगे कोर में लोग, जब तक तू समझ 2000 से 5000 तक पहुंचे, उसके बाद तेरा भाई कंटेंट पेस पकड़ेगा। भाई मेरा सब्सट्रैक्ट सब मेरे दोस्त ही थे पहले तो, बट भाई एक कनाडा से बंदा पढ़ता था, वो एक कनाडा से बंदा लाइक कर रहा है, भाई ये एक अकेला कहाँ से आ गया ऐसा। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पहुंच ऐसे ज्यादा लोग, मतलब कंसिस्टेंट रह के या शॉर्ट फॉर्म लिख के भी, जितने भी देख के क्या होता है कि मैं हर एल्गोरिदम है ना प्लेटफॉर्म का, जब नया फीचर लॉन्च करता है ना कोई भी, तो उसको हाँ पेट उसको भर पुश के करते रिवॉर्ड हैं। करता है। हाँ, हाँ तो तभी उसका वो वेव राइड कर लेने का थोड़े टाइम के लिए, तेरी मेन चीज तक लाने के लिए। वो तो भाई जब तक है वेव कैपिटलाइज कर लेना चाहिए। गेम है गेम। नहीं देख, वो फिल्टर से मत देख, कोर तेरे को पता है ना, कोर क्लियरिटी यहाँ लेना है, बस खत्म। हाँ उसके बाद बाकी सब चीजों को गेम समझ। भाई ये पार्ट पैशनेट हो गया सबकी तरह अरे हाँ वो खाली कट करना भी है कुछ की नहीं करना, मेरे को नहीं लगता नीड थी। स्टार्ट का खाली जो तूने एक वो भाई। बोला ना, हाँ ठीक है। हाँ बस वो क्योंकि काट बाद दो, उसके बाद बाद में तो पूरे ठीक ही काम। इंसाइट्स ही थे भाई, और कुछ था भी नहीं ऐसा कि हाँ वो करे। भाई काम करते रहो, और कुछ है ही नहीं। मेरी तो ड्राइव ही हाँ वो है, भाई। मेरे को बस काम करते रहना है, ताकि मैं देखूं मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ। भाई तो अच्छा है ना। दैट्स द ओनली थिंग। एंड देन तो वही है बस नहीं तो भाई। खाली और बैठ फिर वो चूतिया है खाली बैठना। हम्म, बट हाँ काम करते रहो। अरे खाली भाई म्यूजिक, हम्म। बता बता। म्यूजिक इज आल्सो वेरी इम्पैक्टफुल भाई। म्यूजिक में भाई, म्यूजिक में भी बहुत क्रिएटर्स है मेरे पास तो भाई। मेरे तो बहुत भाई, शाश्वत बुलूसू करके एक बंदा है, हम्म। he is a creator from Gujarat only. गुजरात में ही है वो। Now he's moved to London or so something. He is a lawyer. तो he is a भाई, but his music उसने लोलापलूजा में परफॉर्म किया ब्रो। डैम भाई, कि मतलब है कोई इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट है कि ऐसे हाँ नहीं, सिंगर है। शाश्वत बलूशा, सही बोल रहा हूँ? शाश्वत बुलूसु, BULUSU। बलूशा, ओके। उसका भाई रानी है, उसने बड़ौदा में जो बड़ौदा पैलेस है ना, उसने रात को अकेले जाके उधर बड़ौदा पैलेस में जाके शूट किया एक सिंगल कैमरा से। वो भाई उसमें जो एको है उसके म्यूजिक में भाई, वो पैलेस में मजा आ जाता है भाई। एक कैमरा से उसने चालू किया था भाई, सही है मस्त यार। था।
मेरे को म्यूजिक में भी ऐसे है इंटरेस्ट, पता नहीं बनाऊंगा कि नहीं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक थॉट रहता है कि मेरे को बनाओ, मैं तो अपना बोला कुछ, था ना तेरे को। मैं लिखता मैं भी अभी हूँ, बस मेरे को डालने नहीं होता है। आज ऐसा हो, एक एक यार लाइन सुना दे उसमें से, आज नहीं से चालू सब कर दे एक लिखा लाइन। हुआ है, मेरे को याद नहीं है, बट यस। मेरे को भी म्यूजिक पसंद है, बट मेरा फेजेस में म्यूजिक आता है। मैं ऐसे हिप हॉप मेरे को, मेरा कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं मटेरियलिस्टिक रैप रैप नहीं होते जो 21 सैवेज हो गया, हम्म ड्रेक हो गया, ये हम्म सब के रैप मेरे को बहुत हम्म पसंद है। और खास करके इनकी जो बीट्स भाई, ये हम्म। पता नहीं कौन से आर्टिस्ट को पकड़ के आते हैं जो बीट इतनी हाइप अप कर देती है पीछे से। जो भी चीज जैसा फ्लो हम्म, स्विच होता है ना, इनका गजब मजा आ जाती है। और अभी यस, डीएचएच में भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो इनके खतरनाक कर रहता है इनका। न्यू एज आर्टिस्ट में पता है बहुत है, ये जो तू बात बोल रहा है ना, या मैं भी हम्म। पहले से हो, मैंने नहीं सुना हो, बट अभी मैंने जितना कंज्यूम किया उसमें तो है। मैं पुराने मेरे को यार भले पुराने मेरे को दिक्कत होती है सुनने में थोड़ा, क्योंकि मैंने हैवी मेटल भी फेज में देखा है, तो मेरे को बहुत इतना ओवर एनर्जी वाला म्यूजिक सुनने की वजह से वो फ्लो नहीं हो जाता है मेरे साथ। कान ही नम हो गए हैं। हाँ, मतलब मेरे हांस को जिमर सुन लेता हूँ मैं, जैसे समझ काम कर रहा हूँ या क्या, हाँ। या नेचर साउंड जिम में चला लिया। हम्म, हम्म। जिम में तो भाई वो चलते हैं, हमने झरने डिस्कस भी झरने की किया था आवाज इस। में बेंच प्रेस मारने का। ये भी देखा था ना, फेस सुना था भाई ये। अच्छा जिम वाला। हाँ ये वाला। भाई कविश, फिर कैसा था तेरा सफर, एक व्यूअर से तू सीधा गेस्ट बन गया। हाँ, वेरी जोक था यार इंटरेस्टिंग था भाई। बंदा। भाई ऐसा इतना प्रिविलेज सीरियसली टू बी सुना। हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भाई। अभी क्या पत्र वत्र लिखूं तेरे को? नहीं भाई, इट्स एन ऑनर फॉर अस तू आया यार। इतना कुछ नहीं, मैं बहुत भाई एट द एंड वही है भाई, मीडियोक्रिटी ही है एट द एंड तो किसमें मेरे अंदर। किसने बोला भाई? अरे भाई मेरे को मालूम है ना मेरा। मेरे को लगता है जब ये आदमी खुद को देखता है थर्ड पर्सन व्यू से, वो ऐसा ही होता है, थोड़ा क्रूएल ही होता है अपने ऊपर। जैसे इसने अपने लिए बोला, अभी कैसे मैंने इसको इतने टाइम से देखा है, तूने अभी देखा, हम्म, पर हम्म। तो हम अलग व्यू से देख रहे हैं, बट ये खुद को ऐसा ही बोलेगा कि मेरे को थोड़ी कुछ आता है, मैं एवरेज हूँ वगैरह। तो मेरे हाँ, को वो लगता है सीख रहा है, इधर वो वाले जरूरी लॉजिक है। से अच्छा है। हाँ सी, वो वाले लॉजिक से तो बहुत अच्छा है, बट नहीं, कभी कभी दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। इतना भी अपने लिए वो क्रिटिक नहीं करना चाहिए खुद को भाई। भाई बाकी कैसा लगा तेको, मजा आया? अरे वेरी इंटरेस्टिंग मस्त। तो सही है। कौन बेस्ट है अपने काम में, हर्ष के मैं? अरे ऐसा कोई बेस्ट थोड़ी होता है। हर्ष सब मेरे को अपना कर। मेरा नाम ले रहा है, ठीक है। नहीं यार, कोई बात भाई, लॉन्गेस्ट एपिसोड भाई अब तक का। हाँ भाई, हिस्ट्री हाँ। हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई। यस। अरे भाई कितना है तुम्हारा लॉन्गेस्ट, वैसे कितना देर रहता है? वन थर्टी था शायद वन इसके वन वन पहले। थर्टी हाँ, मैंने क्योंकि यूट्यूब पे ही देखा तो आई हैव सीन अराउंड वन वन थर्टी इश ओनली। हम्म, ये 150 जा चुके हैं हाँ भाई, अच्छा अच्छा है, मस्त। भाई। मैंने ऐसे कई जो रोगन के पॉडकास्ट पे सुना था शायद, यहाँ क्या वो फॉर्मेट 3-3 घंटे के भी रिकॉर्ड करते हैं बहुत सारे पॉडकास्ट। तो बोलते हैं कि कुछ 2 घंटे के विंडो के बाद ऐसे ट्रूएस्ट नेचर रिवील होता है, ऐसे जो भी कॉन्वर्जेशन का, ऐसे ये तब तक कर पाता निकल जाती है ऐसे। अगर तुम इंडिया, भाई इंडिया में द पॉडकास्ट वेव तो अभी हो गया, अभी बहुत मेनस्ट्रीम हो गया। हाँ, वो तो हो गया बट बहुत। बट जो फर्स्ट था, जो आईवीएम आया था जब इंडिया में, हाँ, आईवीएम भाई अमित दोषी लाया था आईवीएम। ठीक है। अमित दोषी वाज यूज्ड टू, मतलब ही यूज्ड टू वर्क फॉर रेडियो, देन उसने कुछ किया अमेरिका में किया, देन ही स्टार्टेड हिज आर्ट एजेंसी, देन ही डिड, then he started podcasting, and he started podcasting at that time when nobody was doing, at time of 2014 के भी उसके पॉडकास्ट है। वो 2014 में आईवीएम के पॉडकास्ट है भाई। साइरस सेस हो गया, साइरस ब्रोचा जो है, हाँ हाँ जो हाँ, उसका बकरा खुद का भी करता है ना था। अभी। हाँ। हाँ। तो साइरस सेस था, कुणाल विजयकर, बहुत लोग लाया भाई। ही रोड द पॉडकास्ट का भी, द दे हैव अ वेरी गुड पॉडकास्ट अभी तो। वो लोग फिर कॉमेडियंस को लेके आए भाई। इजीएस्ट
जो पॉडकास्ट कर सकते आर कॉमेडियंस भाई। हाँ वो उनके फ्लो में उनके आ जाते पास हैं। वो फ्लो में भी आ जाते हैं, उनके पास ऑडियंस भी है, उनके पास रीच है, द फर्स्ट थिंग। क्योंकि भाई कॉमेडी, क्योंकि इंडिया में ना भाई कॉमेडी, टू बी ऑनेस्ट भाई, एट द एंड भाई देश से परेशान है लोग। इधर ग्लोबल वार्मिंग भी है, इधर इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, इधर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं है, इधर रोड पे कचरा फेंक रहा है, तेरे को अपने नेबर से दुश्मनी है, तू 160 दिक्कत है, तेरे को खुद सब से पे लिख दिक्कत है। सकते हाँ, तो भाई, तो फिर उसके पास कंटेंट भी बहुत है, और फिर एट द एंड तो तेरे पास आएंगे लोग। और भाई उनके पास जितनी दिक्कतें हैं, एट द एंड अभी वो लोग को भी फैमिली फ्रेंडली कंटेंट ही बनाना पड़ रहा है। कामरा क्योंकि का पॉडकास्ट में ही था ना, उसने बोला था इंडिया में बाहर निकलो और कंटेंट मिलेगा, कि देश से भी निकलने की जरूरत नहीं है। भाई तू घर के बाहर खुदाई दिखा दे, लोग देखने बैठ जाएंगे। लोग अगर यस। जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं और वो चार तो लोग खड़े होके देखते भी हैं, प्रेजेंट में है ना। अरे हमसे अरे ज्यादा भाई ऐसे प्रेजेंट तो में। हर पे तो भाई हर चौक पे तेरे को डोस्टोवेस्की मिल रहा है। पता नहीं, हो भी सकता है। हाँ भाई, हम ही है भाई जो ऐसा, फिर तो हम ही प्रेटेंशियस हो गए भाई। वो तो भाई इन द प्रेजेंट जी भी रहे और बोल भी नहीं रहे कुछ। जेसीबी ने आईना दिखा दिया आज हम सबको। ऐसा। चलो चलो, हाँ ठीक है। ठीक है। रैप करना है। हाँ रैप हाँ, करते हैं। अब क्या तेरे को और खींचना है? नहीं नहीं भाई। नहीं नहीं, ऐसे ही। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। और थैंक यू हमको तूने कविश। हाँ। कविश तूने हमको हमने बोल दिया कॉमेडियन अच्छा पॉडकास्ट बनाते हैं बोल के। अरे ओ भाई, नहीं मैंने ये नहीं बोला कि पॉडकास्ट अच्छा बनाते हैं, मैंने ये बोला उनका रीच ज्यादा है, उनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। ठीक है, ये कॉमेडियंस के लिए रील अच्छी कट जाएगी। अरे अरे यार, वो तेरी आवाज अरे पूरी नहीं, ब्रेक हो गई, वापस अरे नहीं बोलना तूने पड़ेगा। तारीफ। हाँ सही में। कविश ने क्या बोला? मैंने क्या मैं बोला? मैंने अनफनी नहीं बोला था भाई, मैंने बोला उनका रीच ज्यादा है। मैं तो हाँ। खुद को डिफेंड कर रहा था भाई। तूने तारीफ की उल्टा भाई, वही बोल रहा हूँ कॉमेडियंस की तारीफ की। मैं हाँ ऐसे बोल रहा हूँ कि वो हुक, मेरा लाइन हुक की तरह यूज हो सकता है। हाँ, अरे एट देन तो भाई हुक, हुक और जो क्या होता है वो, जो फर्स्ट पिक्चर रहता है हाँ यूट्यूब वीडियो का, थंबनेल नहीं हुक में विजुअल। ही कंसीडर कर रहे हैं थंबनेल थंबनेल थंबनेल। ठीक है ठीक है डन। यस यस। चलो, बाय बाय। बाय बाय। मिलेंगे अगले भाई एपिसोड। नाइस थैंक्स टॉकिंग। कविश। थैंक्स कविश यार, नाइस टॉकिंग टू यू भाई। यस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यस। बाय। रिकॉर्डिंग स्टॉप।